पूर्व हमारे बीच हमारे आज के निर्णायक द्वय महोदय पधार चुके हैं। पहले निर्णायक के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमोद कुमार जी भाई साहब को। वे आएँ और अपने निर्णायक की पंक्ति में विराजमान हो। इनका माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं भाई विकेश जैन। वे आएँ और तिलक और माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे दूसरे निर्णायक महोदय पधार चुके हैं। दूसरे निर्णायक के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं श्री राजेश जी भाई साहब को। वे आए और अपने स्थान पर विराजमान हो। श्री राजेश जी भाई साहब। माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं भाई अभय जैन को। वे आए और स्वागत करें। सभी जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें। कार्यक्रम में मंगलमय मंगलाचरण हो उससे पूर्व मैं मम्मी जी का सम्मान करने के लिए आवाज दे रहा हूं बहन सुरुचि को। वे आएं और आदरणीय मम्मी जी का सम्मान कर उनका स्वागत करें। सभी ताली बजाते रहें। मंगलमय मंगलाचरण हो उससे पूर्व मैं आदरणीय मम्मी जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर एक वक्ता के नाम की पर्ची और उसके विषय की पर्ची निकालें। और जिस भी वक्ता का नाम और उसके विषय निकलेगा वो यहाँ पर आकर 5 मिनट उसको दिए जाएंगे। वो इन 5 मिनट में अपना विषय तैयार करेगा। अभिषेक जैन देवराहा उपाध्याय कनिष्ठ। घाती कर्म उनका विषय। वे आए और अपने विषय की तैयारी करें। सबसे पहले मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ भाई समकित जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। वे आएँ और कार्यक्रम का मंगलमय मंगलाचरण कर मंगलमय शुरुआत करें। समकित जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाये स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय श्री। प्रतियोगिता के नियम आप सुन लें ध्यान से। प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले सभी वक्तागणों से निवेदन है वे सामने की पंक्ति में आकर विराजमान हो ही चुके हैं। उसके उपरांत आपको समय 5 मिनट का दिया जाएगा जिसमें से 4 मिनट में पहली घंटी बजेगी और 5वें मिनट में दूसरी घंटी बजेगी। 5वें मिनट के बाद आपको अपना विषय समाप्त करना ही है, अन्यथा समय उल्लंघन करने पर आपके अंक कम कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर 5 मिनट पहले जब एक वक्ता बोलने जाएगा उसके पहले आपके नाम की पर्ची निकाली जाएगी। उसमें से आपको 5 मिनट विषय तैयार करने के मिलेंगे। और यदि किसी को कोई विषय नहीं आ रहा है और वो विषय कैंसिल करता है तो दूसरा विषय उसको दिया जाएगा, लेकिन उसके 10 अंक
कम कर दिए जाएंगे। निर्णायक निर्णय अंतिम व सर्वमान होगा, इसका प्रतियोगी ध्यान रखें। प्रतियोगिता गंभीर है तो प्रतियोगी भी प्रतियोगिता की भावना से ही भाग लें और श्रोतागणों से निवेदन है वे मुख्य बिंदु लिखते रहें तथा श्रोतागण प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन अवश्य करें। इस प्रकार प्रतियोगिता के कुछ सामान्य नियम थे। अभी अभिषेक जैन बोलने आए, उससे पूर्व मैं आदरणीय मम्मी जी से निवेदन करता हूँ वे एक और पर्ची निकालें, अगले वक्ता की पर्ची निकालें और उसके विषय की पर्ची भी निकालें। आप्त जैन उपाध्याय वरिष्ठ, इनका विषय है आप्त अनुशीलन। नाम आप्त का जो है विषय है 7 तत्व। 7 तत्व आप्त जैन अनुशीलन। वे यहाँ पर आएं और अपने विषय की तैयारी करें। और अब आ रहे हैं प्रथम प्रतियोगी के रूप में भाई अभिषेक जैन उपाध्याय कनिष्ठ, जिनका विषय है घाती कर्म। वे आएं और अपना विषय प्रस्तुत करें। सभी जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे प्रथम प्रतियोगी का स्वागत करें, अभिषेक जैन। हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, सभा में उपस्थित सभी सादरणीय बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। तात्कालिक भाषण के नियमानुसार हमारा विषय घाती कर्म के संबंध में, घाती कर्म के ऊपर मिला है, उसमें से कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। घाती कर्म। घाती, सर्वप्रथम हम यह जानें कि घाती कर्म कहते किसे है। यह घाती कर्म कहाँ से आया? तो एक यह कर्म और उन कर्म के दो भेद किए जाते हैं, एक घाती कर्म, एक दूसरा अघाती कर्म। घाती कर्म उसे कहते हैं जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करता है, उसे घाती कर्म कहते हैं। और अघाती कर्म उसे कहते हैं जो जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करता है, वह अघाती कर्म होता है। तो हमारा विषय है घाती कर्म। यह घाती कर्म 4 प्रकार का होता है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, अंतराय। तो देखते हैं ज्ञानावरण किसे कहते हैं। ज्ञानावरण अर्थात जब जीव स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब वह जिस शक्ति का कर्म निमित्त होता है, अर्थात जब ज्ञान शक्ति व्यक्त नहीं होती तब जिस कर्म का उदय निमित्त मान जाता है, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। इस ज्ञानावरण के 5 भेद बताए जाते हैं। पहला मति ज्ञान, दूसरा सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। दूसरा नंबर आता है दर्शनावरण। दर्शनावरण अर्थात दर्शन पर आवरण। जब यह जीव स्वयं अपने ज्ञान शक्ति को जब यह जीव स्वयं दर्शन शक्ति को व्यक्त नहीं करता, अर्थात यह जीव फिर क्या करता है? तो यह जीव ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता और जब यह जीव दर्शन शक्ति को व्यक्त नहीं करता और इस समय इस जीव के दर्शन शक्ति व्यक्त नहीं होने में जिस कर्म का उदय निमित्त आता है, उसे दर्शनावरण कहा जाता है। इसके 9 भेद है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और निद्रा, प्रसला, स्तन त्याग, वृद्धि इत्यादि। अगला नंबर आता है मोहिनी। मोहिनी एक ऐसा शब्द है जो कोई भी प्रवचन हो अथवा कहीं पर भी कोई संचालन हो या कोई सभा हो, वहाँ पर मोह शब्द का उपयोग अधिकांश आता है। अर्थात यह जीव मोह के कारण दुख पाता है, मोह के कारण ही अज्ञानी है और मोह के कारण अनादि से भ्रमण करता आ रहा है। तो मोह के बारे में देखते हैं कि मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। अर्थात जब जीव स्वरूप चरण चारित्र में से दिखता है या मोह में पड़कर जो काम करता है और इससे जो नए कर्म बनते हैं, तो इस समय जो जीव के कर्म में बनने में जो निमित्त होता है और जिस पे निमित्त आता है वह मोहनीय कर्म कहलाता है। इस मोहनीय कर्म के 2 भेद है: दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र मोहनीय।
दर्शन मोहिनी के भी 3 भेद बताए जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति इत्यादि, और चारित्र मोहिनी के 25 भेद बताए जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है अंतराय। अंतराय किसी कहते हैं? अंतराय लौकिक भाषा में देखें तो कोई कार्य कर रहा है, उसके लिए किसी प्रकार से व्यवधान आ जाए तो उसे बोल देते हैं कि हमारे लिए अंतराय है, ये अंतराय आ गया। तो यहाँ पर क्या आता है? अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म किसे कहते हैं? अर्थात जब जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग, बीज, इन 5 में जीव के इनमें जो व्यवधान आता है, तो जिस कर्म पर निमित्त डाला जाता है कि इसके माध्यम से इन 5 में व्यवधान आया है, तो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद है जो बताए जा चुके हैं परिभाषा के माध्यम से। पहला दान, लाभ, भोग, उपभोग, बीज, ये 5 नाम आते हैं। तो घाती कर्म जानने से हमें क्या फायदा? मुख्य प्रश्न यह है कि घाती कर्म को जानने से हमें क्या फायदा होगा? घाती कर्म जानने से हमें ये लाभ है कि पहली बात तो घाती कर्म के संबंध में स्टार्ट में कहा था कि घाती कर्म कहते किसी है तो अनुजीवी गुणों का घात करें। यदि आप चाहते हो कि हमारे अनुजीवी गुणों का घात ना हो, इसलिए हमें घाती कर्म को जानना चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए कि हमारे अनुजीवी गुणों का घात ना हो और हम पूर्णतः शुद्ध हो और मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल वाणी से अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। अभी अभिषेक जैन ने अपना विषय प्रस्तुत किया, जिनका विषय था 8 कर्म। अब इसके बाद आए 8 घाती कर्म। इसके बाद अब आए आप्त अनुशीलन, जिनका विषय है 7 तत्व। और अग्रिम वक्ता के लिए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं उनके नाम की और विषय की परिचय। अमन जैन। अमन जैन के लिए 6 सामान्य गुण, जिनका विषय है 6 सामान्य गुण, वह यहाँ आए और आप्त अनुशीलन अपना विषय प्रस्तुत करें। हेलो हेलो हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीव अजीव तत्व रुआश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई समिकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुनि सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत और लानो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दौलत राम जी 7 तत्वों का स्वरूप बताते हुए 7 तत्वों का स्वरूप बताते हुए इसको व्यवहार सम्यक्त में कारण बताते हुए इस प्रकार कहते हैं कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनको पहचानना, इनके बारे में विशेष जानना ही ये समकित में कारण कहे जाते हैं। फिर जिनागम में एक भी ऐसा ग्रंथ बाकी नहीं रहा होगा कि जिसमें 7 तत्वों की बात नहीं आई होगी। अपितु जिनागम के मूल नींव से लेके तत्वज्ञान 1 से लेके बालबोध 1 से लेके तत्वज्ञान 2, मतलब जितने भी भाग हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों में तत्व की बात तो आई है। गौण रूप से कहें या मुख्य रूप से जिनागम का एक भी ग्रंथ ऐसा इस मूल तत्व से कहीं भी बकाया नहीं रहा है। और देखें तत्व की मूलतः यदि परिभाषा पर विचार किया जाए तो तत्व, इसका अर्थ है कि तत्वस्तु का जो भाव है वही तत्व है। और टोडामल जी इस तत्व को तत्वार्थ कह के इसका संबोधन करते हैं। अर्थात कि तत्व अर्थ, तत्व अकेला अर्थ के बिना कोई किसी काम का नहीं है और अर्थ तत्व के बिना किसी काम का नहीं है। इसका अर्थ ये है कि तत्व अर्थ मतलब अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ का जो भाव है वही तत्व अर्थ है। इस प्रकार टोडामल जी ने जहाँ पे भी तत्व का प्रयोग किया वहाँ पे तत्वार्थ शब्द कहकर प्रयोग किया है। और टोडामल जी ने एक नई विषय पे अपनी लेखनी चलाई है। अपितु ये विषय मुख्य गौण रूप से हर ग्रंथों में है, लेकिन मुख्य रूप से टोडामल जी ने ये कहा कि तत्वार्थ साथ ही क्यों, इस प्रकार की उन्होंने मूल हेडिंग अपने ग्रंथ में दी है। तो उसका उन्होंने कहा कि जो ये आश्रव बंध ये सब हैं, ये सब जीव अजीव के ही विशेष में हैं। मुख्यतया 2 तत्व ही हैं, जीव और अजीव। बाकी जो आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष हैं, ये सब जीव के अजीव के विशेष ही हैं। इस प्रकार कहकर उनने पुण्य पाप को आश्रव बंध में गर्वित करके इस प्रकार उनने इस 7 तत्वों का वर्णन किया है। आप तो उनने मुख्यतः ये कारण बताया है कि यहाँ पर मोक्ष का प्रयोजन है, मोक्ष के प्रयोजन में यहाँ पे 7 ही तत्व की आवश्यकता है। फिर इसके बाद तत्वार सूत्र ग्रंथ एकमात्र जिनागम का ऐसा ग्रंथ है जिस प्रकार
वैदिकों में गीता का, इस प्रकार की जो भी विशेषताएं हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भी तत्वार सूत्र ग्रंथ की मूलतः विशेषता देखी जाती है। तो तत्वार सूत्र के 10 अधिकारों में इस 7 तत्वों को ही विभाजन किया गया है और 7 तत्वों का ही विभाजन इस पूरे संपूर्ण तत्वार सूत्र में विस्तृत रूप से अपन जान सकते हैं। और इसके अपन सामान्यतः इस पे इनके जो भेद हैं इस पे विचार करें। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव का जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अजीव जो जीव से विपरीत है उसे अजीव कहते हैं। आश्रव जो जीव मोह राग देश आदि विकारी भाव करता है, उसके निमित्त से जो कर्मों का आना होता है उसे आश्रव कहते हैं। और उसके निमित्त से जो कर्मों का आकर जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से बनते हैं उसे बंध कहते हैं। इसमें अपन यथायोग्य द्रव्य और भाव घटा सकते हैं। इस प्रकार ही संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर में आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति होना, इसका नाम संवर है। और इसके निमित्त से जो कर्मों का आना रुक जाना, यह द्रव्य संवर है। तथा निर्जरा में शुद्धि की वृद्धि होना भाव निर्जरा, तथा कर्मों का नियमित रूप से निरंतर खिड़ते जाना, इसका नाम द्रव्य निर्जरा है। तथा मोक्ष पूर्ण निराकुल सुख का प्रकट होना ही मोक्ष है। इसमें भी यथा योग्य द्रव्य और भाव रूप से अपन ने समझा। अब अंत में जहाँ पे दादा ने 7 तत्व का पाठ लिखा, उसमें द्रव्य दृष्टि और प्रमाण दृष्टि का विषय लिखा। यदि द्रव्य दृष्टि और प्रमाण दृष्टि का विषय ना समझा जाए और इसमें हे गे उपादेय ना समझा जाए तो तत्व का विषय है वह अधूरा ही रह जाता है। इसमें प्रमाण दृष्टि अर्थात की विकारी, अविकारी, इस सब प्रकार की पर्यायों को मिला के जो मूलतः द्रव्य अखंड पिंड बनता है उसको प्रमाण दृष्टि का विषय देते हैं। तथा निर्मल पर्याय, विकारी पर्याय, अन्य पर पदार्थ सबको हटाकर जो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा बचता है, जिसका आश्रय करने योग्य है, वह द्रव्य दृष्टि का विषय है। इसमें जीव मूलतः पूर्ण श्रद्धा करने योग्य उपादेय है। अजीव को जानने योग्य है, जानने योग्य अपितु सभी द्रव्य हैं। और इसमें आश्रव, बंध छोड़ने योग्य है। संवर, निर्जरा एक देश उपादेय हैं और मोक्ष पूर्णता उपादेय है। इस प्रकार हम भी 7 तत्वों को यथायोग्य जानकर अपने जीव का, अपने अखंड स्वरूपी जीव तत्व का ध्यान करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को समाप्त करें। बहुत बढ़िया विषय प्रस्तुत किया भाई आप तनुशीलन ने। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। इस प्रकार इनकी अंतिम मंगल भावना थी। अब अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई अमन जैन उपाध्याय वरिष्ठ, जिनका विषय है 6 सामान्य गुण। उससे पूर्व वैभव जैन तैयार रहें, जिनका विषय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस विषय के साथ भाई वैभव जैन अपनी तैयारी के लिए आ जावे। अब भाई अमन जैन, जिनका विषय है 6 सामान्य गुण। पंडितु सब सिद्धि, सभा में उपस्थित सभी साधर्मी और निर्णायक महोदय को जय जैन। मेरा विषय है सामान्य गुण। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि गुण किसे कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। गुण के 2 भेद होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण वैसे तो अनंत होते हैं, पर उनमें से मुख्य 6 होते हैं: अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलगुत और प्रदेशत्व। तो सर्वप्रथम हम अस्तित्व गुण को देखते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। इस गुण को जानने से हमें ये विश्वास हो जाता है कि कोई हमको मान नहीं सकता, इसलिए सभी द्रव्य अनादि अनंत रहने वाले हैं। वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व गुण ये कहता है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को करता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य, कोई भी द्रव्य खाली नहीं है, सभी द्रव्य अपना काम निरंतर कर रहे हैं। द्रव्यत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है। इस परिणमन से हमें ख्याल में आता है कि मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक प्रकट हो सकता है, मतलब विकारी पर्याय नवीन पर्याय में प्रकट होती है। तो इसे जानने से हमको पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। अब रहा प्रमेयत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रमेयत्व गुण को ख्याल में आने से हमको ये ख्याल में आएगा कि मुझे भी कोई जान रहा है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान उस सभी ज्ञेयों को जान रहे हैं।
तो हम जब भी कोई गलत काम करेंगे तो हमें सर्वज्ञ भगवान का ख्याल में आएगा और हम गलत काम करने से बच सकते हैं। इसकी प्रेरणा हमको प्रेमयत गुण देता है। फिर अगुण लघुत गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव में द्रवपना कायम रहता है, एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं रहता, और द्रव में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे कहते हैं अगुण लघुत गुण। और फिर लास्ट है प्रदेशत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव का कोई ना कोई आकार निश्चित रहता है, उसका नाम है प्रदेशत्व गुण। इस संदर्भ में एक लाइन आती है कि निज प्रदेशत्व रूपी किला है, जो ना किसी से विदा है, कर्म रागादि भी रहते बाहर, पैठ पावे कभी भी न अंदर। तो इस गुण को हमको समझने से लाभ मिलता है कि मेरा एक निश्चित आकार है और ये आकार कभी भी नाश होने वाला नहीं है। तो जो कर्म रागादि हैं वो मेरे से बाहर रहते हैं। इस प्रकार हमने 6 सामान्य गुण का स्वरूप समझा। इनका क्रम ऐसा ही क्यों है? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे अस्तित्व गुण का वर्णन किया। तो हम जिन सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि उसका अस्तित्व जगत में है कि नहीं। तो फिर हम आगे वस्तुत्व गुण पर पढ़े के आगे बढ़े तो हमको ख्याल में आता है कि कोई भी द्रव है वो कोई खाली नहीं बैठा, सब अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को कर रहे हैं। और द्रव्यत गुण हमको ये बताता है कि सभी द्रव परिणमन कर रहे हैं, कोई द्रव रुका नहीं है, सभी द्रव अपनी परिणमन क्रिया में लगे हुए हैं। अतः हमको कभी भी पुरुषार्थहीनता पूर्वक बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक प्रकट हो सकता है। और जो पर्याय है वो निरंतर प्रवाह क्रम में चल रही है और हमको क्रमबद्धता की भी सूचक है कि पर्याय अपने क्रम नियमित समय में निरंतर हो रही हैं। और इसके बाद है प्रेमयत गुण। प्रेमयत गुण ये बताता है कि हमें कोई जान रहा है और ऐसे सर्वज्ञ भगवान सभी ज्ञों को जान रहे हैं, तो हमको भी जान रहे हैं। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब भी हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें सर्वज्ञता का ख्याल आएगा और हम कभी भी गलत काम करने से पहले एक बार सोचेंगे। फिर अगुण लघुत गुण, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो आ, गुरु और लघु, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। तो हम अभिमान करते हैं बड़े छोटे का, तो इस अगुण लघुत गुण को समझने से हमको बड़े छोटे का अभिमान करना छूट जाएगा। और प्रदेशत गुण, हमारा एक निश्चित आकार है, हम बड़े होना चाहते हैं, हम बड़े होना चाहते हैं, लटक लटक के बड़े होना चाहते हैं, तो हमको ये समझ में आएगा कि हमारा कोई निश्चित आकार है। इस प्रकार हम इन सामान्य गुण का स्वरूप समझकर जो गुणों का अखंड पिंड द्रव है उसकी श्रद्धा करें और सम्यक दर्शन ज्ञान चरितार्णी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना। अभी यहाँ पर अमन जैन ने अपना विषय प्रस्तुत किया, जिनका विषय था 6 सामान्य गुण। अब आए वैभव जैन, जिनका विषय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसके पहले अध्यक्ष महोदय से निवेदन। अंकुर जैन। अंकुर जैन पंचाचार, जिनका विषय है पंचाचार। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण और सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय हिंद। आज का मेरा विषय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन की आगम में 4 परिभाषाएं आती हैं। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और देव शास्त्रु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और शरीर और आत्मा के बीच जो वेद विज्ञान है वह श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और जो आत्म श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन है। तो जो 7 तत्वों का श्रद्धान है उसमें ही चारों परिभाषाएं गर्भित हो जाती हैं। और सम्यक ज्ञान, इनका ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और इन रूप ही लीन हो जाना सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं: निसंकित, निकांचित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना और स्थितिकरण। और सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। और सम्यक दर्शन आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में लीनता सम्यक चारित्र है। और सम्यक दर्शन की शुरुआत 4थे गुण स्थान से हो जाती है। सम्यक ज्ञान भी होता है और तज्जन रूप चारित्र भी होता है। पहले तो मुक्ति का मार्ग का प्रकरण चल रहा है, तो मोक्ष मार्ग 2 है क्या? व्यवहार और निश्चय ऐसे 2 हैं क्या? तो टोडामल जी इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से किया गया है, लेकिन मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है।
जहाँ मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग ना कहकर अन्य पर आरोपित कर दिया जाए, जैसे सात तत्व का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान और देवशास्त्रु का श्रद्धान, चूँकि ये मोक्ष मार्ग में निमित्त होते हैं इसलिए इन पर आरोपित कर दिया जाता है, तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, वो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय इन तीन दोषों से रहित होती है। अगर इनमें से कोई भी दोष है तो सम्यक इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, और इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए ही आचार्य उमा स्वामी ने विशेषण मोक्ष मार्ग का लगाया, क्योंकि इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग नहीं होगा, सम्यक ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और अकेले सम्यक चारित्र से ही मोक्ष मार्ग नहीं होगा। और इसकी महिमा बताते हुए पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, सम्यक साते ज्ञान होए पे भिन्न राधो, लक्षण श्रद्धा जान दूह में वेदा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते तो एक साथ हैं, परंतु उन्हें भिन्न भिन्न जानना चाहिए। जैसे कि दीपक की लो और प्रकाश दोनों एक साथ होते हैं, पर उन्हें भिन्न जानना चाहिए। और सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होते। मतलब मिथ्या दर्शन अगर हो तो ज्ञान और चारित्र भले ही कितना ही हो जाए, लेकिन वो सम्यक नाम नहीं पाता। सम्यक दर्शन ही जड़ है सम्यक चारित्र की, और सम्यक दर्शन को दर्शन मूलो धम्मो, मतलब धर्म का जो बीज है वो सम्यक दर्शन ही है, और चारित्र कलु धम्मो, मतलब जो मूल है सम्यक दर्शन जड़ है और चारित्र रूपी वृक्ष की। तो और ये सम्यक दर्शन हमें धारण करना चाहिए। सम्यक दर्शन चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है। संगी पंचेंद्रिय को 2000 सागर ही मिलते हैं इस जीव को, इस त्रस पर्याय की। तो हमें शीघ्र अति शीघ्र इसे सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। और इस सम्यक दर्शन में 5 निमित्त बनते हैं, 5 लब्धियां निमित्त बनती हैं। देशना लब्धि हमें प्रतिचरण प्राप्त होती ही है, तो हमें इसका मतलब जो तत्व ज्ञान हमें सहज सुलभ हो चुका है उसका ही अनुसरण करके हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सतत उपाय करते रहना चाहिए। और सम्यक दर्शन मोहिनी के अभाव में होता है, और चारित्र अनंत अनुबंधी आदि 4 कसाय चौकड़ी के अभाव में होता है। तथा आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है कि जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ वहाँ बंद नहीं है, और जहाँ जहाँ राग आदि है वहाँ वहाँ बंद है। तो इससे पता चलता है कि सम्यक दृष्टि को भी राग आदि है, तो उसे भी सम्यक दर्शन की पूर्णता नहीं है। सम्यक दर्शन तो है लेकिन उसकी पूर्णता नहीं है। रत्नात्रय की उसे पूर्णता नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी वैभव जैन आए थे, उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई। इस प्रकार इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार वैभव जैन ने अपना विषय प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार करते ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। अब निर्णायक महोदय से निवेदन कि वे अगले वक्ता की पर्ची निकालें। कपिल जैन उपाध्याय कनिष्ठ। परमेष्ठी कपिल जी के लिए। कपिल जी का विषय है परमेष्ठी, वे आए और अपना विषय तैयार करें। अब आगे के वक्ता के रूप में मैं आवाज़ दे रहा हूँ भाई अंकुर जैन उपाध्याय वरिष्ठ, जिनका विषय है पंचाचार। अंकुर जैन। वंदितु सौव सिद्धे, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आदरणीय अध्यक्षा महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय पंचाचार पे है, जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जो ये पंचाचार प्रकट होते हैं, एक किस आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं, इसके संदर्भ में
समयसार में आचार्य कुंद देव कहते हैं, चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। अर्थात जिसने ऐसी आत्मा का आश्रय लिया है उसने अपने निजानंद रूप रस का पान किया है, और शुद्धोपयोग रूप नदी में जिसने स्नान किया है उसने आचार्यत्व पद को प्राप्त करके इन पंचाचारों को धारण किया है। कौन है वे पंचाचार? तो कहते हैं मूलाचार में गाथा नंबर 251 से 300 तक इन पंचाचारों की चर्चा चलती है। आचार्य देव 5 पंचाचारों के नाम गिनाते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। दर्शनाचार क्या है? जो अमूर्तिक प्रदेश हैं उनकी जिसने अनुभूति की है और विशुद्ध सम्यक्त को जिसने धारण किया है, ऐसे सम्यक्त को धारण करना दर्शनाचार निश्चय से हुआ। और उसके जो 8 अंग कहे वे व्यवहार से दर्शनाचार हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, ये व्यवहार से दर्शनाचार कहे हैं। ज्ञानाचार अपने निःशुद्धात्म द्रव्य का ज्ञान होना, उसमें लीनता रूप जो पुरुषार्थ किया, उसके पश्चात प्रकट हुए पंचाचारों में जो निरंतर स्वासंवेदन होता है उसे ज्ञानाचार कहते हैं। ज्ञानाचार के अंतर्गत शास्त्रों की विनय करना, जिन गुरु से स्वाध्याय किया, जिनसे कुछ सीखा, जिन शास्त्रों से सीखा, उनका नाम नहीं छिपाना। विनय करना, अर्थ शुद्ध करना, पाठ आदि में भी शुद्धता बरतना, ये सब व्यवहार से ज्ञानाचार के भेद कहे हैं। चारित्राचार, चारित्र अर्थात क्या? अपने स्वरूप में चरण करना, चरण करना अर्थात अपने स्वरूप में रमना, सो चारित्र कहा। और उसमें निरंतर रमने रूप अर्थात विजयन करने रूप अर्थात उसी में लीन रहने रूप जो पुरुषार्थ हुआ उसे चारित्राचार कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से रहित वह अहिंसादि रूप 5 प्रकार से कहा है। और परिणामों की संयोग की अपेक्षा से 5 समिति और 3 गुप्ती रूप भी कहा गया है, वह चारित्राचार। तपाचार, तपाचार इन जो 3 प्रकार के 4 आचार कहे अर्थात दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, इनमें अपने शुद्धोपयोग अर्थात अपने आत्म तत्व को पहचानने रूप, उसी में लीन रहने रूप जो तप होता है उसे तपाचार कहते हैं। इसके भी 2 भेद किए, अंतरंग और बाह्य। अंतरंग के 6 और बाह्य के 6 भेद किए। अनशन, अमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त सय्यासन, ये बाह्य भेद कहे। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये अंतरंग भेद कहे। वीर्याचार, वीर्य अर्थात क्या? वीर्य अर्थात सामर्थ्य, आत्मा की शक्ति, जो इन 4 आचारों को पालन करने रूप जो शक्ति है उसे वीर्याचार कहते हैं। और जो मुनि धर्म की चर्या पालन करने रूप जो व्यवहार से शक्ति कही उसे व्यवहार से वीर्याचार कहते हैं। जो इन 5 पंचाचारों को धारण करता है वह आचारत्व से युक्त होता है। और जो इन 5 पंचाचारों को स्वयं धारण करे और दूसरों को ग्रहण करवाता है, इनमें प्रवृत्ति करने रूप उद्यम करवाता है, उसी आचार पद से वह विभूषित होता है। वे मुनि संघ के नायक होते हैं और अपने निःशुद्धात्म तत्व के कल्याण करने रूप पुरुषार्थ को करते हैं। निरंतर ऐसी ही भावना भाते हैं कि इस भव समुद्र का किनारा कब आएगा और मैं इसको पार करके जो मेरा शिव पद है मैं उसको कब प्राप्त करूंगा। अंत में हम भी ऐसी कैसी भावना भाएं कि हम उस परम पद को प्राप्त करें। तो इनके पास कोई हथियार नहीं, फिर भी परम वीर हैं। तो कहते हैं, यद्यपि युद्ध नहीं कियो नाही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। ऐसे परम वीर बने, ऐसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी यहाँ पर अंकुर जैन ने बहुत सुंदर तरीके से अपना विषय प्रस्तुत किया, जिनका विषय था पंचाचार। अब अग्रिम वक्ता के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन। तुषार जैन सप्त व्यसन, जिनका विषय है सत्य व्यसन। और अब आए कपिल जैन, जिनका विषय है पंच परमेष्टि। और कोई भी वक्ता
अपनी कॉपी लेके ना आए, यहाँ पे डायरी रखी हुई है, उसमें अपनी तैयारी करें। जो परम पद पर स्थित हुए हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि 5 प्रकार के होते हैं और परम पद भी 5 प्रकार के हैं। परम पद और परमेष्टि में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंत जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर लिया है और 46 गुणों से युक्त होते हैं, जो ग्रस्त अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके और उनके 46 मूल गुण होते हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। सिद्ध परमेष्टि उनके 8 मूल गुण होते हैं और आचार्य परमेष्टि जो मुनि संघ को ज्ञान देते हैं और इनके 36 मूल गुण होते हैं और उपदय अपने विषय को प्रस्तुत करने का उत्तम प्रयास किया भाई कपिल जैन ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आए भाई तुषार जैन। उससे पूर्व में अध्यक्षा महोदया से निवेदन करूंगा अगले वक्ता की पर्ची निकालें। अखिल जैन। अखिल जैन उपाध्याय वरिष्ठ। 4 अभाव। अखिल जैन आए, अपना विषय तैयार करें। अब सभी शांति बनाए रखें। अब भाई तुषार जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्षा महोदया, निर्णायक महोदय, सम्मान्य गण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज का मेरा विषय है सप्त व्यसन। तो इसमें सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि व्यसन क्या होते हैं। व्यसन अर्थात आदतें। आदतों का नाम होता है व्यसन, परंतु यहाँ जो मेरा प्रकरण है सप्त व्यसन, उसमें मात्र आदतों को यहाँ नहीं लेना। यहाँ पे बुरी आदतों को लेना है। बुरी आदतों को यहाँ लेना है, जो कि 7 प्रकार की होती हैं। आदत अर्थात किसी भी चीज़ में मग्न हो जाना, उसे आदत कहते हैं। तथा वह व्यसन 7 होते हैं: जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी एवं परनारी। एक एक करके इनका स्वरूप देखते हैं। सर्वप्रथम जुआ। जुआ क्या होता है कि हार या जीत की चिंता करते हुए किसी भी खेल को खेलना या किसी भी चीज़ में अपना दांव लगाना, उसे जुआ कहते हैं। जिस प्रकार आप सब सामान्यतः देखते ही होंगे कि क्रिकेट आदि के खेलों में लोग जुए में लगाते हैं पैसे, या फिर ताश पत्ते आदि के खेल खेलते हैं। उन सब के अंदर जो इस प्रकार से हार जीत की भावना से पैसा लगाया जाए, उसे जुआ कहते हैं। वह हुआ द्रव्य जुआ। उसके बाद बात आती है आमिष। आमिष अर्थात मांस भक्षण। यह 2 प्रकार से हुआ, एक तो द्रव्य मांस भक्षण एवं भाव मांस भक्षण। सर्वप्रथम भाव मांस भक्षण कि देह में मग्नता करना, देह में एकता करना, उसे कहते हैं भाव मांस भक्षण। एवं बाह्य में जो मांस आदि का भक्षण करना होता है, उसे कहते हैं द्रव्य मांस भक्षण। इस प्रकार ये हुआ आमिष। किसी दूसरे जीव का क्लेवर आदि पकाकर खाना, उसे मांस भक्षण कहते हैं। उसके बाद आती है मदिरा। यह 2 प्रकार की है, भाव एवं द्रव्य। मदिरा में भाव मदिरा में इस प्रकार लेना कि अपने स्वरूप को भूलकर मोह के नशे में पड़कर संसार में परिभ्रमण करना, उसे भाव मदिरा कहना। एवं जो नशाकारक पदार्थ होते हैं जैसे कि शराब आदि का सेवन करना, उसे द्रव्य मदिरा कहना। उसके बाद आता है वेश्या सेवन, वेश्यागमन। वेश्यागमन अर्थात कि किसी वेश्या के घर पे आवागमन करना, उससे संपर्क रखना, उसे वेश्यागमन कहते हैं। आखेटक। आखेटक अर्थात शिकार खेलना। अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, या सिर्फ कहें तो मज़े के लिए दूसरे जानवरों की हत्या करना, उन्हें मारना, मारने के बाद उनके चमड़ों की वस्तुएं इस्तेमाल करना, अथवा उनके मुखादिक से जो घर की सजावट करना, वह सब शिकार के अंतर्गत ले लेना। चोरी। चोरी को भी 2 तरह से देखा जा सकता है, द्रव्य एवं भाव। सर्वप्रथम द्रव्य चोरी
किसी की रखी हुई, पड़ी हुई या गिरी हुई वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना उठा लेना, वह होता है चोरी। एवं भाव चोरी में इस प्रकार लेना कि उस चोरी का भाव करना या फिर उसकी अनुमोदना भी करना कि मैं यह वस्तु उठा लूं, उसे कहते हैं भाव चोरी। एवं अंत में पर नारी, यह भी दो प्रकार से द्रव्य एवं भाव। सर्वप्रथम द्रव्य कि जो आप जिस स्त्री से आपका विवाह अधिक हुआ है एवं जो स्व स्त्री है उसको छोड़कर अन्य स्त्रियों में रमण करना, वह तो द्रव्य पर स्त्री गमन। एवं अपने स्वरूप को एवं दूसरों की बुद्धि को परखना, वह होता है उसे भाव परक कथन कहना। इस प्रकार से हमने सप्त व्यसन का स्वरूप समझा। एवं इसमें और भी कई तरह की सूक्ष्मता हैं। जिस प्रकार आप चोरी आदि में देखें और चिंतन करा जाए तो उसमें और भी सूक्ष्मताएं हैं। तो वह जो सूक्ष्म गलतियां हैं उन्हें भी छोड़कर हम इन सप्त व्यसन को छोड़ें, अपने स्वरूप की दृष्टि करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को बुलाऊं। जुआ आमिष मंदरादारी, आखे तक चोरी पर नारी, यही सात व्यसन दुखदाई, दुरत मूल दुर्गति के भाई। ऐसे टॉपिक पर अभी तुषार जैन ने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब मैं अध्यक्षा महोदया से निवेदन करता हूँ। स्वस्ति सेठी। स्वस्ति सेठी जिनका विषय है सम्यक दर्शन के अष्टांग। सम्यक दर्शन के अष्टांग। और अब अखिल दयन जिनका विषय है चार अभाव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर परिचय। मेरा विषय है चार अभाव। अभाव सुनते ही ऐसा लगता है कि किसी कमजोरी को पकड़ लिया हो। अभाव अर्थात एक वस्तु में दूसरे के ना होने को ही अभाव, दूसरे के अस्तित्व ना होने को ही अभाव कहा जाता है। एक वस्तु में दूसरे वस्तु की नास्ती ही अभाव है। इसे कमजोरी समझते हैं, परंतु प्रत्येक द्रव्य सौ क्षेत्र, सौ काल, सौ भावात्मक है और वह पर द्रव्य पर क्षेत्र पल भाव पर भावात्मक नहीं होता। यही अभाव है और ये इसकी कमजोरी नहीं, ये उसका गुण है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनंत गुणात्मक, अनेकांतात्मक, अनेक धर्मात्मक, सौ द्रव्य सौ क्षेत्र, सौ कालात्मक है। अनेकांत होने के कारण, अनेकांतात्मक होने के कारण जिस प्रकार वस्तु की सौ की अपेक्षा से उसका भाव, उसका होना उसका धर्म है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से उसका ना होना वह भी उसका धर्म है। अर्थात अगर किसी वस्तु में मेरे में ज्ञान दर्शन है, इस जीव में, तो ये उसका धर्म है। और ये इसमें अज्ञान स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नहीं है, तो इसकी कमजोरी नहीं है, ये भी उसका धर्म है। यही अभाव है। इसको समझाने के लिए चार अभाव बताए गए हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। तो सर्वप्रथम हम प्राग भाव की चर्चा करते हैं। प्राग भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव प्राग भाव है। मतलब वर्तमान में मेरी जो पर्याय चल रही है, हमारी जो पर्याय चल रही है, यह जो पूर्व की मैं जो पर्याय हो चुकी है उससे ये भिन्न है। उस पर्याय में जो पूर्व में हुई है और इस पर्याय, इन दोनों पर्याय में अभाव है। इसको जानने से क्या? इसको जानने से है कि यदि मैं अभी बुरा हूं तो जरूरी नहीं है मैं पूर्व में बुरा हूं, या अभी मैं अच्छा हूं तो जरूरी नहीं है मैं पूर्व में बुरा था। यदि मैं पूर्व में मिथ्या दृष्टि था तो जरूरी नहीं है कि अभी मेरे में अभी मैं सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि ही हूं। अर्थात अभी जो मेरी पर्याय चल रही है उसका पूर्व में अभाव था। प्रत्येक पर्याय का समय एक क्षण होता है और एक द्रव्य में निरंतर एक समय की पर्याय निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। पर्याय अपने प्रभाव क्रम से चलती रहती हैं। उसी प्रकार वर्तमान में जो पर्याय है उसका भविष्य की पर्याय में नहीं होना वह प्रध्वंसा भाव है। मतलब वर्तमान में यदि मैं बुरा हूं तो भविष्य में अच्छा नहीं हो सकता, उसे प्रध्वंसा अभाव कहते हैं। अर्थात अभी जो मेरा कार्य है, अभी मैं बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं जिंदगी भर बोलता ही रहूं, बाद में मेरी पर्याय बदल जाएगी। तो वर्तमान में जो मेरी पर्याय है उस पर्याय का आगामी पर्याय में जो अभाव है वही प्रध्वंसा भाव है। अधिकतर दुख होने का कारण क्या होता है? हम भूतकाल में अटके होते हैं इसलिए दुखी होते हैं, या भविष्य काल में उलझे होते हैं इसलिए दुखी होते हैं। कोई भी दुखी होता है तो उसने कोई गलत काम कर दिया इसलिए दुखी है, या फिर उसे अपने भविष्य की चिंता है। तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव हमें यह बताते हैं कि जिस तुम पर्याय में अभी हो और वह पर्याय एक समय की है और भूत की पर्याय तुम्हारे पास है नहीं और भविष्य की पर्याय तुम्हारे पास आ सकती नहीं, क्योंकि वो आएगी तो वर्तमान की हो जाएगी। इसलिए तुम भविष्य की चिंता अभी से क्यों करते हो?
और भूतकाल की ये सारी पर्याय एक दूसरे से भिन्न है। और इसके बाद बोलते हैं अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव ये मात्र पुद्गल द्रव्य में ही घटित होता है। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में जो अभाव होता है वह होता है अन्योन्य भाव। मतलब इसका इस डेस्क में जो अभाव है, इस माइक का मेरे शरीर में जो अभाव है वो है अन्योन्य भाव। ये माइक शरीर रूप नहीं हो सकता, ये शरीर माइक रूप नहीं हो सकता। इससे ये दुनिया में हमें जो भी दिखाई देता है वह सब कुछ पुद्गली होता है। यदि ये अभाव ना हो तो ये सब एक में एक रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य एक ही हो जाए। हमें जीवन में कितनी सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं। हम खाना खाएं तो वह जीव रूप हो जाए, हम पानी पिए वह गिलास रूप हो जाए, तो ऐसे तो जीवन ही नहीं चलेगा। इसके बाद आता है अत्यंत भाव। अत्यंत भाव मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव है वही अत्यंत भाव है। अत्यंत अभाव मतलब ये मैं जीव हूं, ये पुद्गल है, इस मेरे में और इसमें जो अभाव है वही अत्यंत अभाव है। इससे एक जैन धर्म के बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं। अकर्तावाद, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इस द्रव्य में और मेरे द्रव्य में जो अभाव है वही तो अत्यंत अभाव है। इस भाव को समझने से हमें जो भय रहता है कि इसने मेरा कर दिया, हम दूसरे पे जो आरोप लगाते रहते हैं कि ये मेरा सुधार बिगाड़ करता है, मैं कर्म के कारण से दुखी हूँ, इस कारण दुखी हूँ, तो हमें ये समझ में आता है कि पर द्रव्य मेरा कर्ता धर्ता नहीं है। मैं जिस भी कारण जिस पर्याय रूप परिणामित हो रहा हूं उसका कर्ता धर्ता मात्र मैं हूं। इस प्रकार यह हमें अत्यंत अभाव बताता है। हमें चारों अभावों का स्वरूप समझकर अपने आप को ही अपना कर्ता धर्ता समझकर पर से बुद्धि हटाकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देगा। अभावों को समझकर हम अपनी भाव स्वरूपी आत्मा को जानें, इस प्रकार का भाव प्रस्तुत किया भाई अखिल जैन उपाध्याय वरिष्ठ ने। अब अगली वक्त्री आए, उससे पूर्व अध्यक्ष महोदया से निवेदन वे आगे के वक्ता की पर्ची निकालें। संयम जैन। संयम जैन दिल्ली उपाध्याय वरिष्ठ, जिनका विषय है उपयोग। वे आएँ और अपने विषय की तैयारी करें। अब आगे के क्रम में आए स्वस्ति सेठी, जिनका विषय है सम्यक दर्शन के अष्टांग। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज के तात्कालिक भाषण का मेरा विषय है सम्यक दर्शन के 8 अंग। किसी भी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो उसको फलस्वरूप सम्यक दर्शन के 8 अंग प्राप्त होते हैं, जो हैं निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दृष्टि जीव के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण कहे जाते हैं, जो सम्यक दृष्टि की शोभा कहे जाते हैं। इन अंग में प्रसिद्ध कुछ उदाहरण आते हैं, जैसे निशंकित अंग के लिए अंजनचोर, निकांक्षित अंग के लिए अनंतमती, निर्विचिकित्सा अंग के लिए उद्यान राजा, अमूर्त दृष्टि के लिए रेवती रानी, उपगूहन अंग के लिए जिनेन्द्र भक्त सेठ, स्थितिकरण के लिए वारीसेन मुनि, वात्सल्य अंग के लिए विष्णु कुमार मुनिराज, प्रभावना अंग के लिए वज्र कुमार मुनिराज। इस प्रकार इसके प्रसिद्ध उदाहरण मिलते हैं। छैडाला में सम्यक दर्शन के 8 अंग को कुछ इस प्रकार बताया है। जिन वच में शंकान आधार, जो निशंकित है कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों पे शंका नहीं करना। व्रज भव सुख वांछा भान है, संसार सुख की वांछा नहीं करना निकांक्षित अंग। मुनितन मलिन न देख गिनावे, निर्विचिकित्सा अंग। तो मुनिराज के मलिन अंग को देखकर घृणा नहीं करना, इसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। तत्व को तत्व की पहचान करना, ये अमूर्त दृष्टि अंग कहलाता है। निजगुण अरूप पर अवगुण ढाके, वह निज जिन धर्म बढ़ावे, ये उपगूहन अंग है। इस प्रकार छैडाला में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन किया गया है, जो प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव को प्राप्त होते हैं। जय श्री। निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा पालो, अमूर्त दृष्टि होकर उपगूहन संभालो। करो प्रभावना धर्म बड़े नित,
वात्सल्य और लाओ, विनय विशुद्धि और लगन से धर्म प्रभाव बढ़ाओ। इस प्रकार के भाव को अभी स्वस्ति सेठी ने प्रस्तुत किया। अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ। सुरुचि जैन। सुरुचि जैन, जिनका विषय है धर्म। धर्म धर्म। सुरुचि जैन, जिनका विषय है धर्म, वो यहाँ आए और अपनी तैयारी करें। और अब संयम जैन आए और अपने विषय पर। वंदित्व सर्वसिद्धे, सभी अतिथिगण, निर्णायक महोदय आदि एवं सभी शुद्धात्माओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, जिसमें मुझे विषय दिया गया है उपयोग। उपयोग, यह विषय बहुचर्चित विषय है। इसमें उपयोगों की जब भी चर्चा आती है तो इसमें सबसे पहले देखो उपयोग कहते किसे हैं। इससे पूर्व एक बात और है। पहले मैं ये बता दूं कि उपयोगों की चर्चा जिनवाणी में, जिन आगम में किन रूपों में सामने आती है। वैसे तो अनेक रूपों में आती है, परंतु उसमें हम 3 चीज़ें सामान्यतः देखते हैं। पहला, एक तो शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और एक अशुभ उपयोग के रूप में चर्चा हमारे सामने आई उपयोगों की। दूसरा, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, जिसको हमने पाठमालों में भी पढ़ा है, ऐसा दूसरा। और तीसरा, आचार्य कुंकुन देव समय सार में मोहयुक्त उपयोग, जो राग सहित जो उपयोग है, इसकी भी एक उपयोग से चर्चा करते हैं। तो ऐसे 3 रूप में तो सभी सामान्य से विदित है कि उपयोगों की चर्चा आई। तो आज हम ना तो शुद्धोपयोग वाले उपयोग की चर्चा कर रहे हैं, ना मोहयुक्त उपयोग वाले के उपयोग की चर्चा कर रहे हैं। हम उपयोग, जो मेरा स्वभाव है, उस उपयोग की मैं यहाँ चर्चा करूँगा। जिनागम में कहा कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम विशेष, उसके अनुविधायी गुण, वह उपयोग है। इन उपयोगों में 2 भेद करें, ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग यानी कि सामान्य प्रतिभास, और ज्ञानोपयोग यानी कि भेदपूर्वक विशेष प्रतिभास। दर्शनोपयोग के 4 भेद किए, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ये जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग हैं, ये एक तरह से क्रम से चलते हैं। जैसे चक्षु दर्शनोपयोग क्या, कि चक्षु इंद्रिय के द्वारा जानने वाले जो पदार्थ हैं, नेत्र गोचर जो पदार्थ हैं, उनसे पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, मात्र सत्ता का आभासन होता है, सत्ता का प्रतिभास होता है, उसको चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। अचक्षु दर्शनोपयोग, चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष इंद्रियां और अनिंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है, उससे पूर्व जो सामान्य प्रतिभास पदार्थ का होता है, वह अचक्षु दर्शनोपयोग। अवधि दर्शनोपयोग, अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शनोपयोग, और केवल दर्शनोपयोग में केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले दर्शनोपयोग को केवल दर्शनोपयोग कहते हैं। यहाँ पे केवल दर्शनोपयोग और केवल ज्ञान उपयोग, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, इसमें क्रम नहीं आता। दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग में इसके 5 हमने भेद बनाए, इसको 5 रूपों में बांटा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, जो मति ज्ञान अर्थात मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान यानी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान यानी जो प्राथमिक अवस्था में जो ज्ञान है वो मति ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थ हैं, उनका ज्ञान अवधि ज्ञान। इसमें भी जगन्य और उत्कृष्ट आदि ऐसे भेद पड़ते हैं। और मनःपर्य ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान के अंतर्गत दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, उनका ज्ञान मनःपर्य ज्ञान। और केवल ज्ञान, जो 3 लोक 3 काल संबंधी समस्त विषयों का जो एक साथ युगपत जानना होता है, वे केवल ज्ञान। यहाँ ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में ये बात दिखाई देती है कि जो दर्शनोपयोग है, इसमें सम्यक मिथ्यापने का भेद खड़ा नहीं होता, लेकिन ज्ञानोपयोग में सम्यक मिथ्यापने का भेद होता है। दर्शनोपयोग में प्रमाण अप्रमाण का भेद भी खड़ा नहीं होता, लेकिन ज्ञानोपयोग में प्रमाणपना और अप्रमाणपना दोनों दिखाई देते हैं।
दर्शनोपयोग से हम ये नहीं कह सकते कि अभी केवल दर्शन है, अभी वो चक्षु दर्शन है, लेकिन ज्ञानोपयोग को देख के बताते हैं कि अब केवल ये वीतरागी देव हैं, ये केवल ज्ञान सहित है, समोषण में यदि जाएं तो ज्ञानोपयोग जो है वो हमें दिखाई देता है, उसमें मति ज्ञान भी नहीं दिखाई देता, शुद्ध ज्ञान भी सूक्ष्म तो है, लेकिन जो आगम शुद्ध ज्ञान है वो हमें सामान्य में प्रत्यक्ष में भी दिखाई देता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इनको प्रत्यक्ष के पाले में भी डाला न्याय शैली में, लेकिन सैद्धांतिक में इन्हें परोक्ष में ज्ञान में भी डाला। और अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान, ये एकदेश प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रकार उपयोगों की चर्चा करके हम भी अपने आत्मा का ध्यान इसी प्रकार जय। योग भोग के रोग में उपयोग को ही भुला गए, उपयोग का उपयोग कर मुक्त स्वयं में समा गए। इस प्रकार उपयोग का परमार्थ स्वरूप बताया भाई संयम जैन दिल्ली ने। अब आए सुरुचि जैन, जिनका विषय है धर्म, वे अपने विषय को प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक मिनट अगले वक्ता के रूप में आए अक्षय जैन पंचभाव, जिनका विषय है पंचभाव। आए भाई अक्षय जैन और अब विषय प्रस्तुत करें सुरुचि जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज के संभाषण में मेरा विषय है धर्म। धर्म अर्थात क्या? वस्तु स्वभावो धर्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता, अगर उसको शीतलता में भी रखेंगे तो भी वह उष्ण की उष्ण रहेगी। जिस प्रकार पानी का स्वभाव शीतलता है, अगर पानी को यदि अपन गर्म भी करेंगे तो उसको ठंडा करने के लिए किसी प्रयोग की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्वयं से ही ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार जैसे जीव का स्वभाव चेतना गुणमय जीव का स्वभाव है। चैडालाकार ने लिखा भी है, चेतन को है उपयोग रूप, विनमूरत चिन्मूरत अनूप। चेतन का स्वभाव उपयोगमय है। और अजीब, जैसे अजीब का देखें तो उसका स्वभाव आत्मा से भिन्न, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है। और छयों द्रव्यों के स्वभाव की चर्चा करें तो धर्म द्रव्य स्वयं चलते हुए जीवों को चलाने में निमित्त होता है, क्योंकि उसका वह स्वभाव है, वह रोकने में निमित्त नहीं, सिर्फ चलाने में ही निमित्त होता है। इस प्रकार अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त होता है, तो वह जीव को आवागमन में समय नहीं देता, समय का प्रमाण नहीं बताता और चलाने में निमित्त इत्यादि कार्य नहीं करता है। इस प्रकार आकाश द्रव्य आवागमन में निमित्त होता है। तो जो आकाश द्रव्य आवागमन में निमित्त है वो ठहरने में, चलाने में, देखने जानने में निमित्त नहीं होता है। उसी प्रकार काल द्रव्य समय को बताता है, घड़ी, घंटा, चाल इत्यादि चीज़ों को बताता है, तो वो इनके बारे में डिफाइन नहीं करता है कि ये क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने स्वभाव को लेके बात करता है। विभाव के बारे में वह अपनी बात नहीं रखता है, वह सिर्फ स्वभाव को लेके अपनी बात करता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो उसको ही डिफाइन करता है। तो यदि हम इन छहों द्रव्यों से लेकर एक नई दुनिया बनाएं, उसकी कल्पना करें कि ये ऐसी दुनिया एक और बनाई जाए, तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह भी इन छहों द्रव्यों की मिली भगत हुई दुनिया है। उनका स्वभाव है वो ऐसा ऐसा काम करते हैं, उसका जो स्वभाव है उसका काम जानना, जीव द्रव्य का काम जानना है तो वह सिर्फ जानता ही है। अजीब का काम ज्ञान का ज्ञेय बनना है तो वह सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय ही बनता है और बाकी कुछ मतलब जानने का कार्य नहीं कर सकता, ज्ञाता दृष्टा नहीं हो सकता। तो ये जो द्रव्यों के काम है वह अपने अकॉर्डिंग जो उनको मिला है वो वही करते हैं, उसके अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही वो इन सब कार्यों को करते हैं। इसके विपरीत विभाग के में अपने कार्यों को नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अपन काल्पनिक नई दुनिया बनाए और उसको अगर इस दुनिया में लाए तो ये वही दुनिया है जिसमें अपन अभी निवास कर रहे हैं। और ये छह द्रव्यों की मिली भगत दुनिया, यही इसका जो स्वभाव है वह इसमें ही रहता है। तो अपन इसके स्वभाव, जो इसका स्वभाव है उस स्वभाव को समझें कि चेतन गुणमय जीव का स्वभाव आत्मा में लगना है और आत्मा के ऊपर आत्मा में आत्मोन्मुख होना है। तो अपन आत्मा में आत्मोन्मुख हो और अपने स्वभाव को समझें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम। धर्म स्वयं का भाव है, धर्म समय का सार, समय समय में लीन हो यही धर्म आधार। इस प्रकार धर्म विषय पर अपने भाव प्रस्तुत किए सुरुचि जैन ने। जिस प्रकार
आपको पहले बता दिया था कि बीच में किसी को भी मुख्य बिंदु बोलने के लिए बुला लिया जा सकता है। तो अभी अंकुर जैन के मुख्य बिंदु बोलने के लिए, पंचाचार विषय के मुख्य बिंदु बोलने के लिए हैं शुभांशु जैन। उससे पूर्व अध्यक्ष संभव जैन, जिनका विषय है आघाती कर्म। आघाती कर्म, वो आए और यहाँ पे अपनी तैयारी करें। संभव जैन। अंकुर जैन का विषय था पंचाचार। उन्होंने बताया कि दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, बीजाचार, इस प्रकार 5 आचारों का वर्णन जनागम में आता है। और ये 5 आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण होते हैं और इन 5 आचार को धारण करने वाले बहुत पुरुषार्थी होते हैं। इस प्रकार उनके कुछ मूल गुण हैं। सभी ध्यान से मुख्य बिंदु निकालें। अब अक्षय जैन, जिनका विषय है पंचभाव। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, निर्णायक महोदय और सभा में बैठे सभी सभासद, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रतियोगिता में मेरा विषय पंचभाव। तो ये भाव क्या है? ये जीव के असाधारण भाव हैं। ये जीव के 5 प्रकार के होते हैं: औपसमिक, औदैहिक, छायोपसमिक और पारिणामिक। कर्म की फलदान सामर्थ्य रूप उद्भव होना वह औपसमिक भाव है, और कर्म के फलदान सामर्थ्य रूप अनुद्भव तो वह छायक भाव, और उद्भव और अनुद्भव दोनों वह छायोपसमिक भाव है। और जो कर्म मतलब और जो संसार आदि में उद्भव होता है वह औदैहिक भाव है, और जो जीव की आत्मद्रव्य स्वभाव है वह पारिणामिक भाव है। इसे हम और संक्षिप्त में समझें, विस्तार से समझें तो कह सकते हैं कि आत्मा के स्वपुरुषार्थ से जब श्रद्धा और चारित्र संबंधी भावमल दब जाता है तो औपसमिक भाव होता है। और दूसरी औदैहिक और छायक भाव, जब आत्मा के स्वपुरुषार्थ से किसी भी अवस्था का, किसी भी कर्म का संपूर्णतया नाश होना वह छायक भाव है। और छायोपसमिक भाव अर्थात आत्मा के स्वपुरुषार्थ से किसी द्रव्य, श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था का उद्भव और अनुद्भव दोनों होना वह छायोपसमिक भाव है। और आत्मा जब कर्म के उदय काल में जब विपरीत परिणति होती है तो उसे औदैहिक भाव कहते हैं। और पारिणामिक भाव अर्थात जीव का जो स्वभाव है, सत्स्वभाव है, ध्रुव, उत्पाद, व्यय, निरपेक्ष, तो वह पारिणामिक भाव है। अब हम देख सकते हैं कि यदि इसमें पारिणामिक भाव में अनंत जीव होते हैं, अर्थात यह सभी जीवों में पाया जाता है, और औदैहिक भाव यह सिर्फ संसारी जीवों में ही पाया जाता है, और औपसमिक भाव यह औपसमिक, सम्यक्त और चारित्र आदि जीवों में अर्थात 1 से 12 गुणस्थानवर्ती जीवों के, 1 से 14 गुणस्थानवर्ती जीवों के पाया जाता है। और छायोपसमिक भाव यह 1 से 12 गुणस्थानवर्ती जीवों के, छायोपसमिक भाव 1 से 12 गुणस्थानवर्ती जीवों के पाया जाता है, और औपसमिक भाव 1 से 14 गुणस्थानवर्ती जीवों के पाया जाता है। और छायक भाव यह सभी सिद्धों के पाया जाता है और अरिहंतों के भी पाया जाता है। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से यदि यह जीव यदि पारिणामिक भाव नहीं होगा तो इस संसार में कोई भी जीव नहीं होगा, और यदि औपसमिक भाव नहीं होगा तो इस संसार में धर्म की शुरुआत नहीं होगी, और औदैहिक भाव नहीं होगा तो इस संसार, और छायक भाव नहीं होगा तो कोई छायक, सम्यक, समकित आदि वगैरह नहीं होंगे, और यदि औपसमिक भाव नहीं होगा तो कोई भी और कोई धर्म की शुरुआत नहीं होगी। और इस प्रकार हम सभी इन पंचभाव को समझें और जानें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी अक्षय जैन ने बहुत अच्छे तरीके से अपना भाव प्रस्तुत किया, जिनका विषय था पंचभाव। अब अग्रिम वक्ता के लिए अध्यक्ष महोदया।
पवित्र जैन। पवित्र जैन, जिनका विषय है भक्ष अभक्ष। अब आए संभव जैन, जिनका विषय है अघाती कर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी निर्णायक गण को मेरा सादर जय जिनेंद्र एवं मेरे भाई बहनों को भी सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुझे तात्कालिक भाषण की प्रतियोगिता में विषय मिला है अघाती कर्म। अघाती कर्म को जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इसके अंदर जो कर्म आया है कि उसमें कर्म की परिभाषा क्या है, कि कर्म है क्या। अगर सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि विशेष कार्य को कर्म कहते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो कर्म के दो भेद होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म के भी दो भेद होते हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। पूर्व वक्ता के द्वारा घाती कर्म की चर्चा हो चुकी है, अभी हमें करनी है अघाती कर्म की चर्चा। अघाती कर्म द्रव्य कर्म का भेद है, इसलिए पहले हमें द्रव्य कर्म जानना भी आवश्यक है। तो द्रव्य कर्म की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि आत्मा के मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों के निमित्त से जो कार्माण वर्गना कर्म रूप परिणमित होके हमारे आत्मा के साथ संबंध, जो एक क्षेत्र रूप संबंध होता है, उसी को द्रव्य कर्म कहते हैं। वास्तव में जो एक कर्म है, ये द्रव्य कर्म है, ये दुखदायक नहीं है, ना ही ये दुख का कारण है। ये उसको उपचार से दुख का कारण कहा जाता है और इसको ही दुखमय कहा जाता है। वास्तव में तो जीव अपनी ही भूल से इस संसार में भटक रहा है और इस संसार में दुख को झेल रहा है। अब बात करते हैं अघाती कर्म की। अघाती कर्म की परिभाषा देखी जाए तो अघाती कर्म कहते हैं कि जब जीव अपने प्रतिजीवी गुणों का घात करता है, अर्थात जब जीव अपने प्रतिजीवी गुणों का घात करता है तो उसे अघाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म के भी चार भेद होते हैं, वेदनीय, गोत्र, आयु, नाम। इसके अंदर भी हमें सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है, अगर ध्यान दिया हो तो परिभाषा में शब्द आया है प्रतिजीवी गुण, तो ये जानना आवश्यक है कि प्रतिजीवी का अर्थ क्या होता है। प्रतिजीवी का अर्थ यह होता है कि जब यह जीव अत्यंत विकृत परिणामों के होने पर भी जो अत्यंत विकृत परिणाम हम में होते हैं और उससे हमारे जो अंतर के गुण हैं, जो आंतरिक गुण हैं, उनकी आंशिक शुद्धि भी नहीं होना, अर्थात रंच मात्र भी उसकी शुद्धि नहीं होना, अर्थात उन गुणों का विकास नहीं होना, यही प्रतिजीवी गुण हैं। इसकी वजह से ही ये जीव दुखी होता है। ये जो प्रतिजीवी गुण हैं जिनका हम विकास नहीं कर पाते हैं इन कर्मों के निमित्त से, वो हैं अव्यबाधित सुख, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व इत्यादि। ऐसे बहुत सारे हम में गुण हैं जिनका हम विकास नहीं करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो चार कर्म हैं, कि इन चार कर्मों से जो ये हम में कर्म बनते हैं और हमारे प्रतिजीवी गुणों का विकास नहीं होता है, तो वह किस प्रकार। वेदनीय कर्म के अंदर यह होता है कि जो कर्म हम वेदनीय कर्म की वजह से, जैसे सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं आयु कर्म की। जिस कर्म से जीव मनुष्य, त्रियंच आदि गतियों में जाता है, अर्थात उनमें रुक जाता है, उसे ही आयु कर्म कहते हैं। नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से यह जीव जिस गति में जाता है उस शरीर में अपने शरीर आदि का विकास करता है, अर्थात शरीर आदि का निर्माण करता है, उस कर्म को नाम कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म की चर्चा करें, गोत्र कर्म की जिस कर्म के उदय से हमें उच्च कुल मिलता है या जिस कर्म के उदय से हमें नीच कुल मिलता है, उसमें जो कर्म निमित्त होता है उसको ही गोत्र कर्म कहते हैं। और वेदनीय कर्म में कि जैसे जो हमें आकुलताएं होती हैं, जिस कर्म की वजह से हमें आकुलताएं होती हैं, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, उसको ही वेदनीय कर्म कहते हैं। आखिरी में यह चर्चा करनी है कि जो ये कर्म और आत्मा है, ये अत्यंत इन दोनों में अत्यंत अभाव है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, तो जो ये कर्म है वह भी आत्मा का कुछ करते नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों
अत्यंत इन दोनों में अभाव है। हम जो कर्मों पे आरोप करते हैं कि कर्मों ने जीव को दुखी किया, ये ऐसा नहीं है, और हम भी इसको समझें और शीघ्र गतिशीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पहुँचें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कर्म कर्म के खेल में मूल धर्म न भूले हम, घाती अघाती नष्ट कर आत्मधर्म में फूले हम। इस प्रकार विषय प्रस्तुत किया भाई संभव जैन दिल्ली ने। अब आगे का अंतिम वक्ता के रूप में विषय प्रस्तुत करने आ रहे हैं भाई पवित्र जैन, जिनका विषय है भक्ष अभक्ष। भाई पवित्र जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रवर्तमान तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में मेरा प्रतिपाद्य है भक्ष भक्ष। इस पर हम 2 बिंदुओं से विचार करेंगे। सर्वप्रथम तो भक्ष भक्ष का सामान्य स्वरूप। भक्ष अर्थात जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उन्हें भक्ष कहते हैं, और अभक्ष जो खाने योग्य पदार्थ नहीं होते उन्हें अभक्ष कहते हैं। अभक्ष के 5 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार त्रसघात। जिन पदार्थों के सेवन से त्रस जीवों का घात होता है उन्हें त्रसघात अभक्ष कहते हैं। इनके अंदर 5 नंबर फल आते हैं। फिर उसके बाद बहुघात। जिन पदार्थों को खाने से बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता है वो बहुघात अभक्ष कहलाते हैं। इनके अंतर्गत कंदमूल इत्यादि वगैरह आते हैं। फिर इसके बाद अनुपसेव्य। जिनको लोक में निंदा समझा जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मल मूत्र लार इत्यादि। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि चिकित्सा आदि के संबंध में भी इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद नशाकारक पदार्थ। जिन वस्तुओं के सेवन से नशा उत्पन्न होता है उन वस्तुओं को नशाकारक कहते हैं। इससे धर्म ध्यान की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। सबसे अंतिम में आता है अनिष्टकारक। इसका अर्थ होता है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उन्हें अनिष्टकारक कहते हैं। इस संदर्भ में एक प्रश्न है कि जब ये अनिष्टकारक का संबंध हिंसा से है ही नहीं तो फिर इसको अभक्ष में रखा क्यों? सामने वाले कहते हैं कि मान को किसी को डायबिटीज है और अगर वो चीनी खाए तो यानी कि उसके लिए अभक्ष हो जाएगा, और चीनी तो एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर जीवों की हिंसा ही नहीं होती, तो उसके लिए अभक्ष कैसे हो जाएगा? तो इसका उत्तर ये है कि अपने स्वास्थ्य की जिससे हानि होती है ऐसे पदार्थों का सेवन तीव्र राग के बिना नहीं होता, और जैन शास्त्रों में तीव्र राग को भाव हिंसा कहा है। और दूसरी चीज, इसमें भी एक अपेक्षा से द्रव्य हिंसा होती है, क्योंकि इसमें अपने प्राणों का घात होता है, क्योंकि पीड़ा होना भी एक प्रकार से घाती है। जिनागम में 4 प्रकार से भी अभक्षों की चर्चा आती है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य में अमर्यादित पदार्थ आ जाते हैं। क्षेत्र के अंदर जहाँ पे भी उचित साफ सफाई नहीं होती वो आ जाते हैं। काल के अंदर जब ऐसे काल में पदार्थों का भक्षण करना जब वो अनिष्टकारक हो तो वो काल अभक्ष के अंदर आ जाते हैं। अब भाव अभक्ष के अंदर जब हम किसी भक्ष्य पदार्थ को भी मांस इत्यादि अभक्ष्य पदार्थों की कल्पना पूर्वक करके खाते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो भाव अभक्ष के अंदर आ जाते हैं। भक्ष्य पदार्थों के संबंध में देखें तो भक्ष्य पदार्थों की भी मर्यादाएं होती हैं, इसलिए उनको उनकी मर्यादाओं के अंदर खाना चाहिए। भक्ष्य भक्ष के संबंध में जो विस्तार है वो आप चुनानियों के ग्रंथों से देख सकते हैं। दूसरा बिंदु, इस संबंध में 3 बातें ध्यान में देने योग्य हैं। सबसे पहली बात कि भक्ष्य भक्ष का जितना गहरा संबंध शाकाहार से है उतना ही गहरा संबंध इसका श्रावकाचार से भी है, क्योंकि शाकाहार से तो मत मांसाहार का ही निषेध होगा, लेकिन श्रावकाचार से मदिरापान, मधु सेवन इत्यादि सबका भी निषेध हो जाएगा। दूसरी बात कि अभक्ष्य के संबंध में हमें बस खाली स्वास्थ्य से संबंधित हानियां या अर्थ से संबंधित हानियों को ही नहीं देखना चाहिए, इसके अंतर्गत ये कितना अनैतिक है और कितना हिंसक है ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक है कि इसको जानने से क्या लाभ है, भक्ष्य भक्ष क्यों जाने, तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि हमारे जीवन का मूल आधार होता है आहार, और हमारे जीवन का मूल आधार मजबूत होना चाहिए, ना कि मजबूरी, ना कि लापरवाही। दूसरी चीज, जिनको परम सुख प्राप्त करना है, जिनको आत्मानुभूति प्राप्त करनी है, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिनका जीवन शुद्ध या फिर सात्विक नहीं होता उन लोगों को सत्य को समझने की पात्रता नहीं आती। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ कि अभक्ष्य खाने का विचार भी ना आए। चौथी बात ये कि हमें इसका मतलब ये जड़ की क्रिया है, ये बात कहकर भी हमें अब भक्ष्य भक्ष्य का निषेध नहीं करना चाहिए।
लेकिन इसको इतना भी सर पे नहीं चढ़ा लेना चाहिए कि अगर हमसे कोई पूछे कि धर्मात्मा मतलब क्या, तो इन पदार्थों को जो सेवन नहीं करे वो धर्मात्मा, और आत्मा तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। बल्कि जिनागम का जो प्रतिपाद्य, जिव्य ध्वनि का जो प्रतिपाद्य, आराध्य, देय और श्रद्धेय, वह अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो अब क्या करें? तो अब अपने जीवन को शुद्ध बनाएं और सात्विक बनाएं, और शुद्ध सात्विक जीवन को बनाने के साथ साथ अपनी आत्मा को भी अपने लक्ष्य में ले और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से मैं विराम लेता हूं। जय जिनेन्द्र। अभी अंतिम वक्ता के रूप में पवित्र जैन ने अपना विषय प्रस्तुत किया। इस प्रकार अभी वक्ताओं का क्रम यहीं समाप्त होता है। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया, उनके लिए सभी जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करें। अब मैं इस प्रतियोगिता के प्रथम निर्णायक आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और यहाँ आकर हमें आपको यह प्रतियोगिता कैसी लगी इसके बारे में दिशा निर्देश दें, वह हम आगे इस प्रतियोगिता में और क्या क्या आगे कर सकते हैं इस बारे में। आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, जोरदार तालियों के माध्यम से सभी भाई साहब का स्वागत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, साथी निर्णायक महोदय, हमारे अग्रज माताएं बहनें और अनुज, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता साप्ताहिक प्रतियोगिताओं के श्रृंखला में यह आज का प्रथम आयोजन मेरे ख्याल से है, और आप लोगों ने रुचिपूर्वक इसमें भाग लिया। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण यहाँ पे सभी ने दिया। पिछले बार की अपेक्षा से आप लोगों की सहभागिता जो है वो उत्साहवर्धक है, क्योंकि इसके पहले तात्कालिक भाषण में मैंने देखा 10-12 कैंडिडेट हुआ करते थे। इस बार मेरे ख्याल से 18-19 शायद कैंडिडेट हैं। तो आप लोगों की संख्या और रुचि इसमें बढ़ी है, आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, यह आप काबिले तारीफ है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर सामने आई, पहले मैं उसका उल्लेख करूंगा और उसके बाद में कुछ सुझाव आप लोगों को दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे ख्याल में आई, विषय सभी ने अपने अपना स्पष्ट किया और सफलतापूर्वक अपने विषय को सभी ने स्पष्ट किया। कुछ एक लोगों को छोड़ दें तो उन सभी के विषयों में एक जो दृष्टि हमारी इस आध्यात्मिक परंपरा की, गुरुदेव श्रीदेव के द्वारा प्रवर्तमान इस परंपरा के द्वारा जो एक दृष्टि दी गई है, वह दृष्टि सभी के वक्तव्य में उभर कर आई। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। वो ये कि भले ही हम इन अपने विषयों का प्रतिपादन जो है व्यवहार की अपेक्षा से जहाँ मिलता है उसकी मुख्यता से मिलता है, तो उसी की मुख्यता से प्रतिपादन है, लेकिन उसमें निश्चय की दृष्टि को भी, आत्म भावपरक दृष्टि को भी उसमें शामिल किया गया। जैसे पंचभाव, घाती कर्म, अघाती कर्म, इनके विषयों का जो प्रतिपादन हुआ तो इसमें स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला कि जीव जब स्वयं पुरुषार्थ करता है तब ऐसा होता है, तब कर्म का उदय निमित्त होता है। तो मतलब अपन ग्रंथों में देखते हैं तो अगर अध्यात्म का ग्रंथ है तो उसमें अध्यात्म की मुख्यता से वर्णन मिलेगा, आगम सिद्धांत ग्रंथ है तो उसमें सीधा कर्म की मुख्यता से ही विवेचन मिलेगा कि ज्ञानावरण कर्म के उदय से जीव के ज्ञान गुण का घात होता है। इसी प्रकार का कथन उन ग्रंथों में मिलेगा। लेकिन हम आगम और अध्यात्म दोनों ग्रंथों को, दोनों धाराओं को अपन पढ़ते हैं तो दोनों का समन्वय हमारी वाणी में परिलक्षित हो, यह बहुत ही आवश्यक है और वो आपके वक्तव्य में परिलक्षित हुआ। यह प्रसन्नता की बात है। विषय की दृष्टि से कुछ सजेशन देने के पहले मैं सामान्य जो गोष्ठियों या इन प्रतियोगिताओं में जो जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक चीज़ मुझे जो बतानी है वो बार बार मुझे खलती तो नहीं कहना चाहिए, मुझे खटकती है। वो ये कि हम में से कई लोग जो हैं, कई बच्चे जो हैं, वो यहाँ आकर बोलते हैं कि सादर शुद्धात्म वंदन,
मुझे जहाँ तक ख्याल में आता है पिछले 20 वर्ष में शुद्धात्मा वंदन अपने आप में एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का, बहुत ऊंचे स्तर का शब्द है। पिछले 20 साल से मैं यहाँ हूँ। मैंने दादा के मुख से, अभय जी, शांति जी या इन लोगों के मुख से इस प्रकार की औपचारिक गोष्ठियों में जय जिनेंद्र को ही हमारे इस पूरी परंपरा में प्राथमिकता को मैंने देखा है। शुद्धात्मा वंदन जो है वो पूरी तरह निश्चय का विषय है। मतलब इसको हम व्यवहार में इतना ज़्यादा प्रचलन में लाते हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा। कई बार मैंने इसको सुना है, भाई साहब, शांति जी भाई साहब या जो है इस विषय पर ज़्यादा अच्छी तरह से प्रकाश डाल पाएंगे। तो अपन जय जिनेंद्र को ही अगर प्रचलित रखें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उचित लगेगा, क्योंकि वो एक अतिरेक जैसा मालूम पड़ने लगता है। सभी शुद्धात्माओं को शुद्धात्मा वंदन, तो यहाँ पे हम जो उपयोग का विषय, 8 कर्म का विषय, 7 तत्व का विषय जो है वो समझा रहे हैं, वो शुद्धात्माओं को नहीं, विद्यार्थियों को, मनुष्यों को समझा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब कभी कोई वक्ता, कोई माहौल पूरा आध्यात्मिक हो जाए, बहुत अध्यात्म की लहर एकदम पूरी फैली हुई हो, तो उस समय हम इन शब्दों का प्रयोग करें किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, तब वह शोभास्पद लगता है। सामान्यतः हमें जय जिनेंद्र का ही व्यवहार करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित होगा। दूसरा, जब अपन किसी भी वक्तव्य को प्रारंभ करते हैं गोष्ठी में या अन्य किसी में, तो हम ज़्यादातर वक्ताओं ने बोला, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनुज अग्रज जो भी है, सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र जो है ये वर्ड का यूज करना ये किसके लिए उचित है और किसके लिए उचित नहीं है, वो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि जब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो संचालक सामने आते हैं। मतलब अभी कुछ भी नहीं है, 0 से स्टार्टिंग हो रही है, तो जब संचालक सामने उपस्थित होगा तो पूरी सभा को संचालक जय जिनेंद्र करेगा। आपके 20 कैंडिडेट हैं, 20 के 20 कैंडिडेट आकर पूरी सभा को जय जिनेंद्र करें, ये ठीक नहीं है। ये व्यक्तिगत व्यवहार में वहाँ जहाँ हो वहाँ होना चाहिए। सभा में बोलने के समय, वक्तव्य देने के समय, भाषण देने के समय आपको जय जिनेंद्र नहीं बोलकर केवल एड्रेस करना है, केवल संबोधित करना है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक महोदय, अग्रज एवं अनुज, ताकि इन सब का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए और हम अपना वक्तव्य सीधा उनके सामने प्रस्तुत कर दें। जय जिनेंद्र का जो व्यवहार है वो मतलब व्यक्तिशः मिलने पर या जब पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है या पूरे कार्यक्रम का समापन हो रहा है, तो जो संचालक है, संयोजक है, वो जय जिनेंद्र शुरू में और अंत में बोले तो वो एक सभा की दृष्टि से वो उचित होगा। प्रत्येक वक्ता को तो केवल संबोधन प्रस्तुत करना चाहिए। उपसंहार के संबंध में भी ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि 5-5 मिनट की हमें समय मिला हुआ है, तो हर वक्ता उसको सीधा मोक्ष से सीधा मतलब हम अपना आत्मकल्याण करें, सीधा मोक्ष प्राप्त करें। हर वक्ता को अपने वक्तव्य का उपसंहार यहाँ तक ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो विषय दिया है आप अपने उस विषय को समेटकर और 5 मिनट में अपनी पूरी बात कहें और उस पूरी बात जो आपने कही है उसका निष्कर्ष आप प्रस्तुत करें। अगर वो विषय स्वयं ही लास्ट तक, मुक्ति तक या अंत आत्मकल्याण तक इस प्रकार से सहज वे में गतिमान होकर वहां तक पहुंच रहा है, तो हम कह दें आत्मकल्याण करें, हम मोक्ष प्राप्त करें। 7 तत्व का विषय है, तो 7 तत्व के विषय में तो अंतिम पॉइंट आता ही मोक्ष का है, तो नेचुरली हम कहेंगे इन 7 तत्वों के स्वरूप को समझकर और हम मोक्ष तत्व की प्राप्ति करें, मोक्ष प्राप्त करें। तो हम सहज रूप में मोक्ष नामक उपसंहार तक पहुंच रहे हैं। जबकि 20 के 20 वक्ता, यद्यपि प्रत्येक विषय को समझाने का प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति ही है, लेकिन प्रत्येक विषय को हम स्पष्ट करें। हम उपयोग को हमने स्पष्ट किया, तो उपयोग का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद में, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग इतना स्पष्ट करने के बाद में, अब हमें अगर ये कहना है, ध्यान दो यहाँ, अगर हमें अपने वक्तव्य में ये कहना है मोक्ष की प्राप्ति करें, तो हमें इस उपयोग को उस मोक्ष की प्राप्ति करें इस सेंटेंस के साथ में कनेक्ट करने के लिए 2-3 वाक्य और बोलना पड़ेंगे, तब जाकर हम इस उपसंहार पर पहुंचेंगे कि मोक्ष प्राप्त करें। बात स्पष्ट हो रही, मेरी समझ में आ रहा है? अन्यथा लास्ट में हम लोगों ने एक धारणा बना ली है, आत्मकल्याण करें, मोक्ष प्राप्त करें। कुछ भी विषय हमने प्रस्तुत किया, आत्मकल्याण करें, मोक्ष प्राप्त करें, ये लास्ट सेंटेंस जब हमने कहा, इस लास्ट सेंटेंस का सेकंड लास्ट सेंटेंस के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हर बार ये बात बोलने की आपको जरूरत नहीं है। आपका जो विषय है केवल उस विषय को प्रस्तुत करें और उस विषय के साथ में सहज ही ये चीजें कनेक्ट हो जाएं, ये वाक्य कनेक्ट हो जाए तो बोलें, अदरवाइज आवश्यक नहीं है।
कोटेशन के बारे में भी हमें समझना चाहिए। यद्यपि आम धारणा ये है कि हम किन्हीं आचार्यों का कोई विद्वानों का कोटेशन अपने वक्तव्य में दें तो हमारा वक्तव्य प्रभावी भी बनता है और आकर्षक भी बनता है, लेकिन वो कोटेशन रिलेवेंट होना चाहिए। जो विषय हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस विषय से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए, अनावश्यक नहीं होना चाहिए। केवल अपने वक्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वो नहीं होना चाहिए। जैसे पंचाचार के विषय में बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो कोटेशन था उसका पंचाचार से रिलेशन ख्याल में नहीं आया। प्रारंभिक कोटेशन का भी और अंतिम कोटेशन का भी। प्रारंभिक कोटेशन चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, पंचाचार से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आपको रिलेशन बिठाना पड़ेगा। ऐसे यद्यपि युद्ध नहीं कियो तदपि बने महावीर, तो डायरेक्ट रिलेशन पंचाचार से इस विषय का नहीं है। आपका वक्तव्य आकर्षक जरूर हो जाए, आम सभा में कभी जरूरत हो तो बोला जा सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि आप के वक्तव्य को निखारने की दृष्टि से हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। आप तात्कालिक भाषण बोल रहे हैं, तात्कालिक भाषण में तत्काल ही आपको विषय दिया गया है, तो नेचुरली आप रट के तो नहीं आए होंगे। 20 विषय हैं तो 20 विषयों को आप रट के तो नहीं आए होंगे। यहीं आपने बैठा, उस पर्टिकुलर विषय मिला, उस पर आपने यहीं कि यहीं चिंतन किया, उसको कुछ पॉइंट रूप में आपने उसका ड्राफ्ट तैयार किया। अब आपके बोलने में ये अगर ऐसा लग रहा है कि आप सोच सोच के रट के रटा हुआ बोल रहे हैं तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। क्यों? क्योंकि तात्कालिक भाषण में आपको तत्काल ही विषय मिला है। जब तत्काल ही विषय मिला है तो आपने रटा तो है ही नहीं, फिर भी आपका रिफ्लेक्शन ऐसा आ रहा है कि आपने रटा हुआ हो, सोच सोच के ऊपर देख कैसे बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हमें सहज रूप में उस विषय में हमें जितना आता है केवल उतना ही बोलें और बिल्कुल सहज रूप में दर्शकों के साथ में आंखें मिलाते हुए बोलें। देर तक एक ही तरफ हमें नहीं देखना चाहिए कि यहाँ निर्णायक जन बैठे हैं तो निर्णायक की तरफ कंटिन्यू 1 मिनट तक, आधे मिनट तक देख रहा है, या फिर या इस तरफ दृष्टि कर ली तो फिर कंटिन्यू आधे मिनट तक इसी तरफ देख रहा है। मतलब सहज रूप में बिल्कुल यहाँ आगे कुछ वक्त आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, तो ऐसे हमारी नज़र जो है धीमे धीमे तरीके से मूव करती रहनी चाहिए, एकदम से एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। देखकर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तात्कालिक भाषण है, इसलिए आपने स्वयं खुद ही अभी पॉइंट्स ड्राफ्ट किए हैं, पहले से लिख के तो लाए नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल विषय को आत्मसात करके बोलें। आपको जितना जितना याद आ रहा है बस उतना बोलें। कोई चीज़ मान लीजिए आप भूल जाते हैं, हुआ 2-3 बच्चे जो हैं वो बीच में अपने विषय के बीच में अटक गए, भूल गए। ऐसा नहीं है कि आप कनिष्ठ वरिष्ठ के विद्यार्थी हैं आप ही भूलते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं, बड़े लोग भी भूल जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी भूल जाते हैं, लेकिन उस भूलने में वो उन्हें अजीब नहीं लगता। उन्हें ना तो खुद को अजीब लगता है ना दर्शकों को अजीब लगता है। सब जानते हैं, क्षयक्षम ज्ञानी है, हम भी भूल सकते हैं, आप भी भूल सकते हैं। आप सहज रूप में स्वीकार करें, ये ऐसा कुछ था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, बस इतना सा बोल के आप आगे बढ़ जाएं तो आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे और श्रोतागण भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये ऐसा कुछ था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, बस इतना आप कह दें। दर्शकों को तो पता चल ही गया है, आप जैसे ही अटक गए वैसे दर्शकों को, श्रोताओं को पता चल गया कि आप अटक गए, आपको ये विषय ख्याल में नहीं है। आप सहज रूप से स्वीकार करके उसको आगे बढ़ जाएं, या ये ना भी बोलें तो कम से कम वहां पे अटकें तो नहीं। उस पर सोचने के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड आप लगाते हैं तो उसमें श्रोताओं का ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए ये इससे बचने का अपन प्रयास करें। जो आपके विषय दिए गए हैं, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, इसलिए शब्दों का उच्चारण जो है वो उस पर हमेशा मतलब पैनी निगाह होनी चाहिए। किसी भी सिंगल वर्ड का उच्चारण भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे अभाव है, 4 अभाव, तो अभाव का जितने बार भी उच्चारण किया अखिल ने उतने बार अभाव इस प्रकार का उच्चारण हुआ, तो अभाव नहीं है, अभाव है, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तत्वार्थ, तो तत्व प्लस आर्थ नहीं है, तत्व प्लस अर्थ है, तो ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस प्रकार की मिस्टेक जो है वो अपने से रिपीट नहीं होनी चाहिए। बोलने की कला के संबंध में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप लोग मतलब उसको गंभीरता से लें, वो महत्वपूर्ण बात ये बताना चाह रहा हूं कि आपका वक्तव्य जो है वो किस बात से प्रभावी बनता है। वो ये है कि आपको जो विषय दिया गया है उस विषय को आपको स्पष्ट करना है, ये बात सब जानते हैं। 7 तत्व, 4 अभाव, 5 भाव, ये विषय आपको दिया गया है, इस विषय को आपको स्पष्ट करना है। 7 तत्वों के एक एक का स्वरूप बता दिया आपने। अब आपके वक्तव्य
20 कैंडिडेट बोल रहे हैं और आपको टॉप आना है, आपका वक्तव्य सर्वश्रेष्ठ हो, उसकी क्वालिटी ये है, वो सर्वश्रेष्ठ बनता ऐसे है कि आप अपने विषय को कितने डायमेंशन से सोचते हैं, कितने अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग नजरिए से उस बात पर अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल सब्जेक्ट हैं ज़्यादातर, 7 तत्व, 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्यों का स्वरूप, घाती कर्मों का स्वरूप, अघाती कर्मों का स्वरूप, बिल्कुल फैक्चुअल सब्जेक्ट हैं। मतलब इनमें कॉन्सेप्चुअल है वो संभावनाएं, चिंतन की संभावना थोड़ी सी प्राथमिक स्तर पर अपन देखें तो कम लगती है, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग नजरिए से सोचा जा सकता है। 7 तत्व हैं, 7 तत्वों को आपने स्वरूप बता दिया। अब 7 तत्वों को निश्चय से, व्यवहार से, द्रव्य से, भाव से, इनके हेयोपादेयपना, जैसे द्रव्य दृष्टि, प्रमाण दृष्टि, ठीक है, तो ये उन्हीं विषय वही 7 तत्व का है। उसी 7 तत्वों को समझाने के लिए इनका अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन, जीव और अजीव, जीव अजीव के ही विशेष, समझ रहे ना। तो केवल 7 तत्वों के नाम गिना देने मात्र से, 4 भावों के नाम, उनके एक एक की डेफिनेशन गिना देने मात्र से आपका विषय कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका वक्तव्य प्रभावी नहीं हो जाता। पवित्र का मैं उदाहरण दूं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय वक्तव्य उसका रहा। भक्ष और अभक्ष, हम सब सामान्य तरीके से सोचें भाई अभक्ष हैं, जो अभक्ष हैं, 4-5 अभक्ष को हमने नाम गिना दिए, उनका स्वरूप बता दिया, उनके उदाहरण बता दिए, अब हम क्या बोले, ब्लैंक हो जाए, 2 मिनट में 3 मिनट में हमारा वक्तव्य खत्म हो जाए। लेकिन उसने उसको और अलग अलग डायमेंशन से प्रस्तुत किया कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हमारे लिए क्या मर्यादा है, क्या अमर्यादा है, वो सारी चीज़ें भी, शाकाहार, श्रावकाचार, उन सारे दृष्टिकोणों से, निश्चय से भी, व्यवहार से भी, हमें उस भक्ष और अभक्ष को कितना बल देना चाहिए, कितना बल नहीं देना चाहिए, मतलब ये अलग अलग डायमेंशन से हम उस चीज़ को आगे सोच रहे हैं। तो हमारा विषय तो स्पष्ट हो ही रहा है और उससे हमारे चिंतन की गहराई भी दर्शकों के, निर्णायकों के ख्याल में आती है। तो ये हमारे वक्तव्य को निखारने की एक कला हम सीख सकते हैं। कुछ बोलने में कहाँ विषय की दृष्टि से त्रुटि हुई मम्मी जी ने ज़्यादा नोट किया है, तो मम्मी जी से भी हमें सुनने को मिलेगा। फिर भी कुछ 2-4 बातों की तरफ मैं संक्षेप में इशारा कर दूं। सत्य व्यसन का जो टॉपिक था उसमें द्रव्य भाव की दृष्टि से जो घटाने की कोशिश की है वो थोड़ा सा सटीक नहीं रहा। जैसे वो जो निश्चय और व्यवहार को द्रव्य भाव की दृष्टि से इन्होंने घटा दिया, निश्चय व्यवहार वाला वर्णन अलग है। व्यवहार में, श्रावकाचार में जो सत्य व्यसन का वर्णन है, सत्य व्यसन का वर्णन जो हमारी परिभाषाएं व्यवहार की दृष्टि से हैं वो हैं। उसमें अभी अगर आपको द्रव्य भाव घटाना है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से घटित होगा कि भाई मदिरा पीने का भाव है वो भाव व्यसन हो गया, और मदिरा पी ली ये द्रव्य मदिरापान हो गया। उसमें ऐसा नहीं कि मोह रूपी, मोह की गहल में वो फंसना वो मदिरापान है। वो निश्चय वाली परिभाषा जो है, वो निश्चय नय की दृष्टि से परिभाषा है, वो बनारसी दास जी ने दी है। तो ये सारा का सारा वर्णन व्यवहार नय की दृष्टि से है। व्यवहार नय की दृष्टि से जो वर्णन है उसी वर्णन में द्रव्य और भाव, हमारी उस जुआ खेलने का भाव करना, ये भाव जुआ खेलना है, और जुआ खेलने लगना शरीर से वो द्रव्य जुआ खेलना है। इस प्रकार से द्रव्य भाव का इस प्रकार से घटित किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद और गहराई में आत्मिक दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से और देखें तो वो बनारसी दास जी ने जो प्रस्तुत किया, आप चाहे तो उसको कोट कर सकते थे, कोट नहीं भी, याद नहीं भी है, तो वहाँ जो वर्णन किया उस वर्णन को पहले ये वाला वर्णन फिनिश करने के बाद में फिर अलग से उस वर्णन को प्रस्तुत करते कि अशुभ में हार, शुभ में जीते, यही जुआ कर्म, इस प्रकार की बात। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का टॉपिक था। तो हमें टॉपिक के संदर्भ में मैं जब भी बोलता हूं तो हर बार ये बोलता हूं कि हमें टॉपिक को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा टॉपिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग केवल सम्यक दर्शन नहीं है। तो हमें जो वजन है 5 मिनट में से 4 मिनट सम्यक दर्शन पर बोलें, ये उचित नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सबको बराबर नहीं दें तो एक उचित वेटेज जो है वो देना चाहिए। हालांकि बोला वैभव ने बाकी ज्ञान चारित्र पर भी बोला है, लेकिन थोड़ा सा और अधिक बैलेंस उनमें होना चाहिए, क्योंकि विषय जो है सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञान चारित्र भी उसमें साथ में शामिल है। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव के स्वरूप में मिस्टेक हुई थोड़ी सी बताने में। उसमें यह है कि वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव, और बोला क्या है, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, ऐसा नहीं। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव माने वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव। प्रध्वंसा भाव माने प्रध्वंस से अभाव, प्रध्वंस का अभाव माने प्रध्वंस का मतलब जो वर्तमान पर्याय आगामी काल में नष्ट हो जाने वाली है वो आगामी काल में नष्ट होगी, तब उसको प्रध्वंस नाम पड़ेगा। तो उस प्रध्वंस का वर्तमान में अभाव है,
ऐसे इस प्रकार से मेरे ख्याल से हो सकता है कहीं मेरे में भी चूक हो, सुधार लेना, मेरे ख्याल से वर्णन ऐसा ही है, मुझे याद है। वर्तमान काल में पूर्व पर्याय का अभाव, ऐसा ही वर्तमान काल में आगामी पर्याय का अभाव, इस प्रकार से वर्णन जहाँ तक है मेरे ख्याल से ऐसा ही है। तो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का स्वरूप जो है वो भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया। तो इन कुछ खास बातों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें तो मेरे ख्याल से जो है यह गोष्ठी, यह इस प्रकार की जो आयोजन प्रतियोगिताएं बहुत ही अच्छी हो सकेंगी। एक छोटी सी बात और मुझे ध्यान में आ गई, आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है, आज की इस प्रतियोगिता में मेरा विषय है, ऐसा बोलना तब सही लगता है जब आप हर प्रतियोगिता में बोलते हो। समझना मेरी बात, जब आपको हर गोष्ठी में बोलने का अवसर मिलता हो तब आप कहेंगे आज की गोष्ठी में मेरा विषय ये है, आज की प्रतियोगिता में मेरा विषय है। पिछले हफ्ते की प्रतियोगिता में मेरा विषय दूसरा था, आज की प्रतियोगिता में मेरा विषय ये है, और कल की प्रतियोगिता में मेरा विषय दूसरा होगा। तो बोलते वक्त शब्दों के चयन में इस प्रकार की भी सावधानी अपने को रखनी चाहिए। प्रतियोगिता हो रही है, अपने आप में हो रही है, प्रतियोगिता, आपको प्रतियोगिता का नामोल्लेख करने की जरूरत नहीं, गोष्ठी का नामोल्लेख जो भी है उसकी जरूरत नहीं, मेरा विषय ये है, बस खत्म। आज की है या कल की है ये बात आवश्यक नहीं है। तो ये भी अपन ध्यान रखें तो आपके वक्तव्य में और प्रौढ़ता और अधिक निखार आएगी। और निश्चित ही सबसे खास बात यह है कि आप सबके अंदर कॉन्फिडेंस रहा। एक आध बच्चा जो है वो थोड़ा सा मिस हुआ, विषय अटक गया तो उसको छोड़ ही दिया, छोड़ने की जरूरत नहीं, जहां अटक गया उसको छोड़ के और अगली बात को आगे रख के और आगे बढ़ते। तो 99% मैक्सिमम सभी लोगों में आत्मविश्वास, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा रहा। इसी प्रकार से आप अपनी बातों को, इन सुझावों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। आपके सुझाव हमारे अज्ञान अंधकार को नाश करने के लिए ज्ञान भानु के समान है। हम कोशिश करेंगे कि आपके नज़रिए को पहने और आपके नज़रिए के समान ही अपने विचारों को अपनाएं। इस प्रकार हमारे बीच प्रथम निर्णायक के रूप में अभी उपस्थित हुए आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब। अब द्वितीय निर्णायक के रूप में मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय राजेश जी भाई साहब को। वे आएँ और उन्हें ये प्रतियोगिता कैसी लगी और हम इस प्रतियोगिता को भविष्य में सफलतम कैसे बनाएं, इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराएं। आदरणीय राजेश जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की गोष्ठी के बारे में जितना भी ध्यान आकर्षित मुझे कराना था वो सारे बिंदु मेरे अनुज प्रमोद जी ने आपको बताए हैं, इसलिए मेरा काम तो लगभग पूरा भाई साहब ने किया है। और मम्मी जी के साथ में, प्रमोद जी के साथ में आज इस गोष्ठी के निर्णायक के रूप में आपने मुझे बुला करके जो सम्मान दिया, उसके लिए सभी महाविद्यालय परिवार के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात ये तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता की, मैं भी आपके बीच में से निकला हुआ विद्यार्थी हूँ कि एक विषय पहले से आपको दे दिए गए हों और उसके ऊपर आपको बात करना है, विचार व्यक्त करना है, वो काफ़ी सरल हो जाता है। लेकिन तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में जब आपको विषय जो है यहाँ पर दिया जाता है और उस पर आपको बात करनी है, विचार रखने हैं, विषय के ऊपर बात करनी है, वो अपने आप में कठिन हो जाता है। लेकिन इस कठिनता को भी आपने बड़े ही सरल तरीके से जितना कुछ बन सका, कुछ विद्यार्थियों को छोड़ करके, लेकिन इसकी कोई बात नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं है, वो उसी समय एट ए टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से जितना सोचना चाहिए उतना नहीं सोच पाए वो। और काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको अपने वक्तव्य को यदि बहुत ही प्रभावी बनाना है तो आपको अपने विषय के ऊपर बहुत अधिक चिंतन करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे अनुज भाई ने बताया कि अनेक तरीके से आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। मात्र परिभाषाएं के रूप में यदि हम
किसी विषय को प्रस्तुत कर दें और ये समझ लें कि मेरा काम पूरा हो गया, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बात को तो चिंतन से निकाल दें कि हम केवल परिभाषाएं बोल देंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। उसको आपको अनेक तरीके से जो है सोच करके, विचार करके, आत्महित की दृष्टि में ला करके कि वो किस तरह से ये विषय हमारे लिए आत्महित के लिए महत्वपूर्ण है, उस तक हमको पहुंचना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा किया है बच्चों ने, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं अभी 6 महीने पहले उनका जन्म हुआ है और कुछ को 15 महीने हो गए होंगे, 18 महीने हो गए हैं। सुन रखा ना इस तरह का कि नहीं, कि जब आपका यहाँ महाविद्यालय में पदार्पण हुआ तब आपका जन्म हुआ, तो कनिष्ठ वाले बच्चों को कितना समय हुआ? 6 महीने, और वरिष्ठ वालों को 18 महीने। तो इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ। इसलिए इस बात को सोच करके जब मैं विचार करता हूँ कि आपने जो कुछ बोला है वो बहुत अच्छा बोला है आपने, ठीक है, और जो कमियां थी वो तो प्रमोद जी ने आपको बताई हैं, लेकिन जिस तरह से इतने अल्प समय में और यहाँ पर आकर के फेस करना, बोलना, आत्मविश्वास के साथ बोलना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कई बच्चों में देखने को ज़्यादा अच्छे से मिली है, 2-4 बच्चों में कम मिली है। लेकिन वो भी अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से अगले टाइम में वो बहुत अच्छा बोल सकेंगे। इसलिए हमारी इस नए वर्ष में शुभकामनाएं कि आप अभ्यास करें और स्वाध्याय को आप बढ़ाएं, अनेक तरीके से उस विषय को देखें और समझें, तो निश्चित रूप से आप भी जो है बहुत अच्छा बोल पाएंगे। और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से नए वर्ष की। जय जिनेन्द्र। जिनका भी जन्मोत्सव हुआ है उनके लिए तो आपने उनकी लिए दिशा निर्देश किया ही है, साथ ही साथ कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका मृत्यु महोत्सव होने वाला है, वे भी इस दिशा निर्देश को अपनाकर अपना जीवन सफल करें। इस प्रकार अत्यंत व्यस्ततम कार्यक्रमों में संलग्न हुए थे आदरणीय राजेश जी भाई साहब, वे उन कार्यक्रमों को पूरा कर हमारे बीच उपस्थित हुए, इसलिए उन्हें बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। अब आज की तात्कालिक भाषण उपाध्याय वर्ग इस प्रतियोगिता की अध्यक्षा महोदया आदरणीय बड़ी मम्मी से वे निवेदन करूंगा कि वे भी अपने विचार, अपने मंतव्य हमारे सामने रखने की कृपा करें। उन्हें यह कार्यक्रम कैसा लगा और प्रतियोगी तथा अन्य भविष्य में जो प्रतियोगी बनेंगे वे भी इस प्रतियोगिता को आगे कैसे सफलतम बनाएं, इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय मम्मी जी। प्रभु जी दे चुके हैं कि कैसा होना चाहिए और कैसे आप बोलो, इस सारा मार्गदर्शन आप दे चुके हैं, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ इस गोष्ठी को देख करके, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों हूँ खुश है कि जो प्रथम प्रयास है ये बहुत सराहनीय है। तीसरी बात यह है कि माँ को तो बेटा तोतली भाषा में भी कोई बात करे ना तो भी अच्छी लगती है। इसलिए मेरे बेटे जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतना विषय आपने अपने ख्याल में रखा है, तो उसको सुनकर के मुझे तो बहुत प्रसन्नता है। और अब जिनको जो कमी दिखी वो बता दी है, उसके लिए आप आगामी सावधान रखें और समझें। तो तीसरी बात यह है कि विषय वास्तव में जो क्लास में पढ़ाया जाता है और जिन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है, सुना है, तो वो आज सरल उत्साह से बोल सकते हैं। और जिन्होंने वहाँ क्लास में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो सब पढ़ाया हुआ विषय है और मुझे पता है कि आप लोगों ने कनिष्ठ में ये सब पढ़ लिया है, वहाँ वगैरह है। तो जो भी आप बोले हो बहुत अच्छा बोले हो, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ आपके इस भावना को जो आपने व्यक्त किया है तत्व के बारे में, बहुत खुश हूँ। पहले बता भी चुकी हूँ कि आप आगे भी जो भी पढ़ाया जाए विषय, उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, तो जब अंदर में वो बात समझ में आ जाए तो यहाँ व्यक्त करने में कोई कठिनाई नहीं जाती है। इसलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया भाषण था आपका। तत्व के बारे में जो बोले हो बहुत बढ़िया बोले हो, बहुत बहुत धन्यवाद है सबके लिए।
और दोनों विद्वानों के लिए भी बहुत धन्यवाद। नए साल की शुभकामना। आप इसी तरह अपने तत्व ज्ञान में बढ़ते रहें और हमारे विद्यार्थियों को समय समय पर आकर के प्रेरणा देते रहें। ये तो सब हो गया, कोई बात नहीं, सब बता दिया है आपने। साथ ही साथ आदरणीय बड़ी मम्मी जी से निवेदन, इस प्रतियोगिता में चयनित 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन कर वे उनका नाम घोषित करने की कृपा करें। हाँ, अभी जो तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता हुई है उसका परिणाम जो है तैयार है। आज के इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है वो उपाध्याय वरिष्ठ से पवित्र जैन। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पवित्र जैन। और प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है उपाध्याय वरिष्ठ से आप्त जैन ने। आप्त जैन, इनका जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भाई आप्त जैन। दोनों श्रेष्ठ वक्ताओं को पुरस्कार बाद में दे दिए जाएंगे। फूलों की खुशबू को सलाम देते हैं, फूलों की खुशबू को सलाम देते हैं इस मंगल वेला में जिनेंद्र प्रभु का नाम लेते हैं। फूलों की खुशबू को सलाम देते हैं इस मंगल वेला में जिनेंद्र प्रभु का नाम लेते हैं। आप तीनों के अनुभव से नए आयाम लेते हैं। आज की शाम को आपका नाम देते हैं, आज की शाम को आपका नाम देते हैं। अब अंत में आभार प्रदर्शन करने के लिए आए भाई पार्श जैन, वे आए और आभार प्रदर्शन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मैं जिनका यहाँ आभार प्रदर्शन करने आया हूँ, मैं उनका भी एक आप ही की तरह शिष्य हूँ। मैं क्या आभार प्रदर्शन करूँ, फिर भी आज की हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक व अध्यक्ष पद के रूप में हमें स्वीकृति प्रदान करी, इस रूप में मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। एक मैं लाइन बोलता हूँ, शायद आपने पढ़ी हुई है। निर्धूम वर्ति रपोवर्जित तैल पूरा कृष्णम जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोषि। इसका मतलब कि जिस प्रकार सूर्य तीनों जगत को प्रकाशित करता है, अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार आज के हमारे निर्णायक व अध्यक्ष महोदय हमारे अज्ञान रूपी तम को मिटाने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। इस प्रकार हमारे अज्ञान अंधकार को मिटाने का कार्य आप हमारे नहीं, हमारे से अनंतर, हमारे से पूर्व जितने भी, मुझे यहाँ 5 साल पूर्ण होने को आए हैं, उससे पूर्व 5 सालों से और उससे भी पहले 5 सालों में आपने अनेक विद्यार्थियों के अज्ञानतम को दूर करने में सूर्य के समान प्रकाश रूप कार्य किया है। आप सभी इनके परिचय से तो परिचित हैं ही, बार बार जिनको जो परिचय के मोहताज नहीं होते उनका परिचय नहीं दिया जाता। जिनके जो परिचय के लायक होते हैं या जिनका परिचय देने योग्य होता है, वे स्वयं ही अपनी झलक से अपना परिचय दे ही देते हैं। इस प्रकार आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, आदरणीय राजेश जी भाई साहब और हमारी माँ समान मातृ रूप से हमारे बीच रहने वाली और आज के अध्यक्ष पद की स्वीकृति देने वाली आदरणीय बड़ी मम्मी जी का हम यहाँ से आभार प्रदर्शन करते हैं। आज की प्रतियोगिताओं के संचालक महोदय आदरणीय शुभांशु जी और आदरणीय शशांक जी का भी हम यहाँ से आभार प्रदर्शन करते हैं और सभी वक्ताओं का, तात्कालिक वक्ताओं का हम यहाँ से आभार प्रदर्शन करते हैं कि उन्होंने 5 मिनट में ही संपूर्ण विषय को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और संपूर्ण विद्यार्थियों को भी यहाँ से हम आभार प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार आभार प्रदर्शन के कार्यक्रम के बाद आदरणीय अध्यक्षा महोदय की स्वीकृति से आज की सभा का यहीं पर विसर्जन होता है। बोलिए महावीर भगवान की। सभी विद्यार्थी अभी यहीं पर रुकेंगे, कुछ आवश्यक सूचनाएं देनी हैं।